दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 166, जुनत का शैतानी रूप, एक धमाका। अब आगे। सारा धीरे से आगे जाकर मिस्टर हान के साइड में खड़ी हो जाती है। पार्टी में मौजूद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर सब लोग सारा की ब्यूटी को देखकर हैरान थे। कोरिया में जहां लड़कियों की छोटी छोटी आंखें होती है और आईब्राव से लेकर सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी का कमाल होता है, ऐसे माहौल में सारा की नेचुरल ब्यूटी ने सबका ध्यान खींच लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घनी पलकें, प्यारा चेहरा देखकर सब देखते ही रह गए थे। पार्टी में महंगी से महंगी शराब थी, बस सभी लोग उसी का लुत्फ उठा रहे थे। मगर सारा को देखने के बाद से बहुत सारे बिजनेसमैन को अब वो शराब फीकी लग रही थी। सारा रॉयल स्टीयर्स की तरफ हाथ करके किसी को नीचे बुलाती है तो रम्यक, यूमी और यूमी की गोद में मौजूद मयंक तीनों नीचे आते हैं। यूमी को देखकर तो अब सबकी सांसें जैसे अटक चुकी थी। जुनत को हैरानी के साथ बहुत खुशी हुई उसे देखकर, लेकिन सारा को देखकर जुनत ने अपने हाथ में मौजूद दूसरा वाइन का ग्लास एक झटके में तोड़ दिया। वो सारा की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ मिस्टर हान कहते हैं, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट डे, कहकर वो सारा के कंधे पर हाथ रख देते हैं। यहाँ जुनत की नसें कस जाती है। वही मिस्टर पाक भी वहां आ चुके थे। यूमी को जिंदा देखकर वो जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। गुस्से में उनका बीपी हाई हो जाता है। यहाँ रूम यूमी और मयंक के साथ टेबल पर बैठ जाता है। सारा की क्राउन सेरेमनी की अनाउंसमेंट करने के बाद मिस्टर हान जुनत को देखते हैं, जो उन्हीं की तरफ गुस्से में देख रहा था। उन्हें अजीब लगता है और यहाँ सारा उसे ही देख रही थी। जुनत व हान दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। दोनों ये सेरेमनी बर्बाद कर देना चाहते थे। सारा को क्राउन पहनने के लिए मिस्टर पाक को बुलाया जाता है। इतने लोगों के बीच वह कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर सारा को क्राउन पहना देते हैं और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद सारा के बहुत सारी रिचुअल्स होती है। जुनैद बस एक तक सारा को देखे जा रहा था। नहीं पता जुनैद से जब ये कुछ सहा नहीं जाता तब वह गुस्से में आगे बढ़ता, तभी विहान उसकी बाजू पकड़कर कहता है, नहीं तो ये सेरेमनी बर्बाद नहीं कर सकता। तूने देखा नहीं कितने खुश है सभी। तो सभी की तरफ देखते हैं तो सभी खुश थे। ये सेरेमनी बर्बाद करके जुनैद अपनी मासी को तो उदास नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश वही दिखाई दे रही थी। वही एलेक्स और संचित दोनों जीनी को देख रहे थे, जो यूमी के पास जाकर खड़ी थी। सभी को झटका लगा था यूमी को जिंदा देखकर, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन्हें सारा ने दिया था। सब यूमी से बात करना चाहते थे, लेकिन क्राउन सेरेमनी में किसी भी चीज का जिक्र करके उनकी कंपनी पर बात बन सकती थी, इसलिए वह शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। वही जीनी जब देखती है उसके दोनों आशिक किसी भूखे भेड़िया की तरह उसे घूर रहे हैं तो वह घबरा जाती है। सेरेमनी के बाद सारा अपनी ड्रेस बदलने जाती है तो उसके साथ जीनी भी थी, क्योंकि अभी प्रोग्राम जस्ट शुरू हुआ था, अभी तो डांस बाकी था। ये देखकर सभी को मजा आने वाला है। वही श्वेत अक्षु के रूम में गया था, दोनों के बीच बहस हो रही थी। सारा ने एक पिंक कलर की आउटफिट पहनी थी, वो नीचे जा रही थी, तभी कॉरिडोर में कोई उसका हाथ खींचकर ले जाता है। जीनी ने ये देखा तो उस तरफ चली गई, मगर जैसे ही उसने जुनत को सारा की बाहों में देखा वो कुछ कहती तो जुनत ने उसको आंखें दिखाई तो वो डरते ही वहां से चली जाती है। सारा बस उसे देख रही थी। सारा जुनत की तरफ देख भी नहीं रही थी। तो जुनत दीवार पर पंच मारकर बोला, अच्छा तो तुम घर में ही थी और इतने दिनों से मुझसे छिप रही थी, आखिर क्यों धोखा दिया मुझे। तो सारा ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोती रही। वो जुनत की तरफ देखती भी नहीं है, इसलिए जुनत गुस्से में आकर उसके कंधे को घूरने लगता है। सारा समझ जाती है मिस्टर हान ने उसके कंधे को छुआ था, इसलिए जुनत उसे घूर रहा है। जुनत बड़ी मुश्किल से ये बर्दाश्त करना चाह रहा था कि सारा उसकी सिस्टर ना निकले। जुनत उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाकर कुछ कहता, तभी सारा अपने ड्रेस की जीप खोल देती है। ये लीजिए, हमें क्लीन करेंगे ना, आप अभी कर लीजिए। वॉशरूम में चलेगे वहां जबरदस्ती किए हमारे साथ, या फिर कॉरिडोर में ही, या फिर उस दिन की तरफ करना है आपको, कहकर वो अपना गाउन नीचे करती कि जुनत जो उसे थप्पड़ मारने वाला था हाथ रोक लेता है अपना और उसका गाउन ऊपर करके कहता है, उस दिन जो हुआ वो हमारी मर्जी से था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तुम मेरी हो तो वो मरहक था। हक, शायद आप भूल रहे हैं हमारा रिश्ता क्या है। मैं नहीं मानता किसी रिश्ते को, और ये रिश्ता सिर्फ आज का मेहमान है, कल तक सब खत्म। तो सारा रोने लगती है, छोड़ो हमें, आप बेहद बुरे हैं, आपने हमारे साथ गंदा सलूक किया है। तो जुनत याद करने लगता है उसने सारा के साथ क्या किया था। छोटा सा फ्लैशबैक। सारा को टेबल पर लिटाकर जुनत ने सारा के पहने हुए कुछ कपड़ों को साइड करके अपने होने का एहसास उसके कोमल मुलायम बदन पर देते हुए बोला, डोंट यू डरे टू स्पीक लाइज। इतना बोलकर वो अपने एहसास बढ़ा देता है। सारा ने रोते हुए कहा, लेकिन हमने किया क्या है।
तुम पार्क पैलेस में क्या कर रही थी? जुनैद बोला। सारा ने रोते हुए कहा, प्लीज उन्हें निकालिए, हम बताते हैं। फिर खुद से कभी कभी झूठ बोलना गलत नहीं होता, किसी के झूठ बोलने से वो इंसान गलत नहीं हो जाता या फिर उसकी छवि बुरी नहीं हो जाती। बताओ इंसेक्ट कहकर जुनैद उसके चेहरे पर झुक जाता है, साथ ही उसने अपनी हरकतें भी रोक ली थी। सारा को बेहद शर्म आ रही, तू जुनैद के साथ खुद को ऐसे प्रकार। वो डरते हुए बोली, वो हम जीनी से मिलने गए थे। जो सुनकर जुनैद की जान में जान आती, उसके पहले उसे याद आता है एलेक्स ने सारा के हाथ को टच किया था। एलेक्स भाई का हाथ तुमने झटका क्यों नहीं? तो सार रोने लगती है, लेकिन जुनैद आज उसके रोने को इग्नोर कर देता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी को खोने का डर सता रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये डर क्यों है उसके दिल में। शायद ये पहली बार था जब सारा के लिए इतने लड़कों को लाइन में देखकर उसे डर लग रहा था कहीं उसकी इंसेक्ट उसे छोड़कर किसी और के पास ना चली जाए। साथ ही इंसेक्ट के हाथों को इतने आदमी छू कैसे सकते हैं, वह सिर्फ जुनैद की है, इतना सोचकर वह गुस्से में कहता है जवाब क्यों नहीं देती। तो सारा रोने लगती है। यहाँ जुनैद अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आज सारा की कोई बात नहीं सुनता और क्लासरूम में मौजूद वाटर बोतल से पानी से पहले सारा के दोनों हाथ धोता है और फिर उसके स्कर्ट और आखिरी बचा हुआ कपड़ा निकाल देता है, फिर उसके होठों को किस करते हुए धीरे से उसकी दोनों साइड दबाता है। वह बेहद गुस्से में था, आज अपने गुस्से के चलते वह सारा का दर्द भी इग्नोर कर देता है। जुनैद की हरकत सारा ने उसे धक्का दिया तो गुस्से में बौखला गया और उसने अपने वस्त्र खोलकर सारा को अपने कब्जे में कर लिया और उसके होठों के अगेंस्ट बड़बड़ाया, क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देती? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता इंसेक्ट? जो सुनकर वह कुछ नहीं कहती, बस रोने लगती है। तो जुनैद एक गहरी सांस लेकर कहता है, देखो इंसेक्ट, मेरी बात क्यों नहीं समझती तुम? माना कि मैं हद से ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। मैं बाकी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन तुम उन सब से बहुत ज्यादा अलग हो। मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई और तुम्हें छूता है। तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरी बनकर रहो। इतना कहकर वह बिना देरी किए वापस से उसका होठों को किस करते हुए नीचे फ्लावर को सहलाने लगता है। जुनैद का खुद को रोक पाना मुश्किल था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था जिस लड़की के पीछे वह पागल हो रहा है उसे लड़की को भी उसकी छुअन से फर्क पड़ता है। उसका मन कर रहा था आज ही सारा को हासिल कर ले, आज ही इस लड़की को अपना बना ले, इसे अपने प्यार का बीते लम्हे के साथ एहसास करवा। वह आगे कुछ करता उससे पहले सारा ने मिन्नत भरी नजरों से उसे देखा तो उसने गहरी सांस लेकर सारा का हाथ खुद पर रख दिया और बोला, देखो क्या हो गई है मेरी कंडीशन तुम्हारी वजह से। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ इंसेक्ट, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखने भर से इसकी हालत देखो कैसी हो जाती है। जल्दी मान जाओ मेरे साथ वक्त बिताने के लिए। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ वो वाला प्यार नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हर एक को अच्छा सा मोमेंट बिताना चाहता हूँ जो हम दोनों लाइफ टाइम याद रखें। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। पुस्तक। सारा की आंखों में एक सवाल था, क्या यह आदमी उसके साथ शादी करना चाहता है? जो समझकर जुन ने साफ मना कर दिया, मैं कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी का रिश्ता बेहद खोखला होता है। उस रिश्ते में कोई किसी की कदर नहीं करता, लेकिन मैं बिना किसी रिश्ते की भी तुम्हारी कदर करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास गई तो मैं पहले उस इंसान को मारूंगा, फिर तुम्हारी भी जान ले लूंगा। सारा कुछ कहते इसके पहले जुनैद उसके होंठों को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने हाथों की हरकतें बढ़ा देता है। सारा सिहर रही थी, उसकी बॉडी अकड़ रही थी। वह आहें भरते हुए बोली, प्लीज रुक जाओ ना, लेकिन जुनैद नहीं सुनता। वह अपनी हरकतें बढ़ाते हुए अब सारा के मुंह को अपने हैंकी से बांध देता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। यहाँ जुनैद सारा के पैरों के पास झुककर उसे देखकर बोला, कितनी पिंक हो तुम, बिल्कुल चेरी ब्लॉसम के फ्लावर की तरह। बोलकर वह प्यार से सारा को पर चूम लेता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, उसे अपनी इंसेंट को खुश करना होगा ताकि वह किसी और आदमी के पास न जाए। जो आदमी आज तक अपने शूज के लेस बांधने के लिए नीचे नहीं झुका तो आज एक लड़की के पैरों के पास में था, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। ये सब वह अपने डर के चलते कर रहा था। वह सारा काम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इस वक्त उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिर वो सारा के उन लिप्स को ऐसे किस करता है, वह सारा के अपर लिप्स को किस करता था। वह पैशनेट होकर सारा को चूमे जा रहा था और सारा उसके बालों को खींचते हुए अपने आप से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता है। अब सारा के पेट में नोट पड़ने लगी थी, उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी। वह एक हाथ से वह रुमाल जो बहुत टाइट बना था उसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा नीचे करके कहती है, प्लीज रुक जाए, हमें पी आ रही है। फिर भी जुनैद नहीं रुकता, क्योंकि जुनैद को जब सारा की तरफ अपना अट्रैक्शंस है ये बात पता चली तो उसने सारा को खुश कैसे करना होगा इसके लिए बहुत सी किताबें पढ़ी थी। वो जानता था सारा को खुशी की अनुभूति होने वाली है, तो जुनैद जो कुछ भी कर रहा था वह चीज़ उसे अच्छा महसूस करवा रही थी, लेकिन जो हो रहा था वह सारा होने नहीं देना चाहती थी।
जुनैद जल्दी से साइड हो जाता है और सारा को देखता है जिसके कि पैर कांपने लगे थे, उसकी बॉडी कांप रही थी। उसके नाजुक सरफेस के बीच से निकला हुआ लिक्विड फर्श पर गिर रहा था। यहाँ सारा की आंखें शर्म से बंद थी। सारा के चेहरे पर डर के भाव थे जो देखकर जुनैद टेढ़ा मुस्कुराकर उसके चेहरे से रुमाल हटाकर उसके होठों पर किस करके बोला, कैसा लग रहा है इनसेंट। सारा रो रही थी, वो कोई जवाब नहीं देती। उसे बेहद गंदा फील हो रहा था क्योंकि उसने जुनैद के सामने वह कर दिया था जो नहीं चाहती थी। लेकिन जुनैद के लिए यह नॉर्मल था। उसके लिए उसकी इंसेंट को प्लेजर मिला वह बहुत बड़ी बात थी, भले ही वो जुनैद पर करे या फिर कुछ और, जुनैद को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सारा को हद से ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। जुनैद ऐसे ही नीचे झुककर उसे चूम लेता है, फिर ऊपर आकर सारा के माथे को चूमने के बाद बोला, हाउ वाज दैट इंसेक्ट। सारा ने मुश्किल से कहा, हमारे कपड़े। जुनैद उसके कपड़े दे देता है। सारा चुपचाप वह कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है तो जुनैद उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ इंसेक्ट, मैंने तो तुम्हें सेटिस्फाई किया है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे समझ नहीं आता ये लड़की इतना रो क्यों रही है। उसका रोना देखकर जुनैद परेशान हो गया था। जुनैद की बात सुनकर सारा से अब कंट्रोल नहीं होता और वह गुस्से में रोते हुए बोलती है, क्या समझते हैं आप अपने आप को। ये जो आपने किया, आपने हमें शर्मिंदा किया है। भले ही आपने हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर दिया, लेकिन इस प्लेजर का क्या फ़ायदा जब इसमें हमारी मर्जी नहीं थी। ठीक है, आपकी छून हमें उतना गंदा महसूस नहीं करवाती, आपके साथ हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बिना कपड़ों के नहीं। हम मिले ही कब है, हमारी पहचान भी नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ इतनी गंदी हरकतें करते हैं। फिर वो लगभग टूटती हुई सी आवाज़ में बोली, आज आपने ये हरकत करके हमें शर्मिंदा किया है। आपने हमारा भी करवा दिया, वो भी आपके सामने। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है तो जुनैद परेशानी में सोचता है, उसकी इंसेंट में उसके सामने सिर्फ सुसु की है, और वह भी तब जब उसे खुका खुका अनुभव हुआ था। इसमें गलत क्या है। मगर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि लड़की को एक लड़के के सामने ऐसे अब करने में शर्म आती होगी, सारा और जुनैद दोनों भी तो जवान खून है, जो समझकर वह सारा के पीछे भागने से पहले अपनी पैंट पहनकर बोला, इंसेक्ट सुनो मेरी बात तो मानो, मेरी मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए कर बैठा। I didn't want to hurt you or make you feel dirty. Present. क्या हुआ, याद आया आपको। इतना कहकर वो कुछ और कहती तभी वहाँ जीनी आ जाती है और डरते हुए कहती है, ब्रो प्लीज सारू को छोड़ दो, वो डर रही है तुमने। वो सच में बेहद रोने लगी थी। जुनैद जिसे अपने किए पर पछतावा था सारा को दूसरी तरफ फेस करके रोता देखकर कहता है, इंस्केट। उसने सारा का हाथ पकड़ा तो सारा ने झटक दिया और फुट कर रोने लगी तो यहाँ जीनी ने जो देखा उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। जुनैद अपने घुटनों पर बैठकर रुआसी आवाज में बोला, माना नाराज हूँ तुमसे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें सुसु आएगी तो तुम मुझे बता देना, मैं प्रिंसेस से होंठ हटा लूंगा। जो सुनकर तो जीनी का रिएक्शन फ्राउनिंग फेस। सारा ने जब पीछे मुड़कर जुनैद को घुटनों के बल बैठे देखा तो शौक के मारे बेहोश होने की रह गई। ये पाक खानदान का वारिस था जो मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे नहीं झुकते, वही जुनैद। वो नीचे बैठकर जुनैद के चेहरे को हथेली में थामकर बोली, प्लीज उठ जाए। वो सारा की आंखों में देखते हुए अचानक उसके होंठों पर होंठ रखकर चूमने लगता है। जीनी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। जुनैद उसे झटपटाता देख उसके होंठों पर बाइट देकर दूर होकर बोला, तुम्हें क्या लगा ये एक रिश्ता हमें दूर करेगा। नो वेज योर माइंड बेबी, मैं भी देखता हूँ कब तक ये शादी चलती है। तभी वहाँ मिस्टर हान की आवाज आने को हुई तो जुनैद सारा के पास से उठ गया। नीचे पार्टी हॉल में डांस के पेयर बन रहे थे। सारा सभी गेस्ट से मिल रही थी। तभी मिस्टर हान उसके साथ डांस करते हैं, जो देखकर तो जुनैद की हालत बेहद बुरी हो रही थी। रिचुअल्स के हिसाब से मिस्टर पार्क भी उसके साथ डांस करते हैं, फिर अलेक्स और नरुत को बुलाते हैं, लेकिन तभी रिक्षित आगे जाकर सारा का हाथ थाम लेता है और जुनैद को देखकर विनिंग स्माइल देता है। जुनैद बस इस आदमी का खून कर देना चाहता था। सारा भी डरते हुए उसी को देख रही थी। कुछ पल बाद कोई सारा का हाथ पकड़ लेता है, ये विहान था। फिर उसके बाद तो तैयारी जुनैद की लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो सारा को घूर रहा था। जुनैद आगे जाता सारा का हाथ थामने, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। पहले भी आया था पर जून ने ध्यान नहीं दिया। तभी उस हंसते खेलते माहौल में एक तेज गनशॉट की आवाज के साथ सबकी सांसें अटक जाती है। आयुमी चिल्लाए, सारा, जीनी, सारू, मिस्टर हान, प्रिंसेस, सब उसकी तरफ भागते हैं। सबने जब गोली चलने की दिशा में देखा तो सबकी धड़कनें थम गई थी। वही कायरव अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जिससे अभी गोली चली थी उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। 167 सारा पर चली गोली, विहान का रौद्र रूप। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क अपने सेक्रेटरी को देखकर कहते हैं, मुझे ये औरत और इसकी बेटी दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो छोटे की साली भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे मरवा नहीं सकता जैसे उसकी बेटी को मरवाया था। और रही बात एक और भला इस घर में आ चुकी है जिसका नाम है यूमी। सेक्रेटरी कहता है, तो बस अब हमें क्या करना चाहिए।
जो सुनकर मिस्टर पार्क एक शैतानी हंसी हंसकर कहते हैं, मौत का तांडव होगा। ऐसा ही मौत का तांडव मैंने 15 साल पहले खेला था। उसे वक्त पर शेखावत और दीवान दोनों की मौत हुई थी, और इस बार इस घर में यह नहीं आई हुई औरत और उसकी बच्ची की मौत होगी। मैं वार्निंग दे दी थी, लेकिन इन्हें ही पैसों का शौक है तो आप इन्हें भुगतना होगा। तो सर, आप क्या चाहते हैं आज की पार्टी में इस लड़की की क्राउन सेरेमनी के साथ साथ इसके गार्डन भी उड़ा दी जाए? जो सुनकर मिस्टर पार्क गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर इस लड़की को कुछ भी होगा तो सभी एग्जाम मेरे ऊपर लगेंगे, क्योंकि सब जानते हैं मैं कैसा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटों की नज़रों में मेरी इमेज गंदी हो। इनकी यूनिटी ही मुझे अपने मकसद को पूरा करने में बनाए रखेगी। बोलकर वह गुस्से में यूमी को देखने लगते हैं, जो मयंक के साथ बात कर रही थी। साथ में मिस्टर पार्क का छोटा भाई मतलब यूमी का पति भी उसी के साथ था। सारा के हाथ में अब विहान का हाथ था, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिस्टर पार्क, जुनैद के पापा, सोना जी, यहाँ तक कि पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट यह नज़ारा देखकर सदमे में थे। विहान किसी के साथ डांस कैसे कर सकता है, जबकि वो तो लड़कियों से दूर रहता है। विहान धीरे से अपना हाथ सारा की कमर पर रखता है तो जुनैद का जबड़ा कस जाता है। उसके हाथों की मुठियां काश जाती है। आंखों में जलन का स्वाद उतर आया था। यहाँ सारा जब विहान की आंखों में देखती है तो डरते हुए नजरें झुका लेती है। वही विहान उसकी कमर को पकड़कर डांस करने लगता है। सारा के हाथ में अब विहान का हाथ था, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिस्टर पार्क, जुनैद के पापा, सोना जी, यहाँ तक कि पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट यह नज़ारा देखकर सदमे में थे। विहान किसी के साथ डांस कैसे कर सकता है, जबकि वो तो लड़कियों से दूर रहता है। विहान धीरे से अपना हाथ सारा की कमर पर रखता है तो जुनैद का जबड़ा कस जाता है। उसके हाथों की मुठियां काश जाती है। आंखों में जलन का स्वाद उतर आया था। यहाँ सारा जब विहान की आंखों में देखती है तो डरते हुए नजरें झुका लेती है। वही विहान उसकी कमर को पकड़कर डांस करने लगता है। जैसे ही विहान की उंगलियां सारा की कमर पर कसी थी, उसकी नाजुक सी स्किन पर कसी थी, विहान की सांसें भारी हो गई थी। जिस चीज को अभी विहान छू रहा है, ये छुएने टच कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था विहान को। वो एकटक सारा के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। वही सारा बार बार जुनैद को देख रही थी, जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। सारा को जुनैद से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हाल कि वह उससे नाराज हुई थी, लेकिन वह जानती है उसे किसी और के साथ देखकर जुनैद को कितना गुस्सा आ रहा होगा। सर, इतनी तो वह बेवकूफ़ नहीं है कि समझ नहीं पाएगी जुनैद को गुस्सा क्यों आता है। जरूर जुनैद को उसकी बॉडी चाहिए, इस वजह से उसके पीछे पड़ा है, बिल्कुल कायरव की तरह। इस बात से इंसान के उसे घटिया इंसान में अर्जुन ने तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि वह खुद भी जानती है उन दोनों में बहुत सारी चीज़ डिफरेंट है। जैसे जुनैद को सारा की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मुझे बड़े के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है, आज तक तो आया नहीं, लेकिन आज क्यों, सोचकर वो दांत पिसता रहा जाता है। तभी जुनैद को अपने फ़ोन में कब से उसके बड़े भाई की कॉल आ रहे थे। उन्हें देखकर जुनैद फ़ोन देखा है और उसमें मैसेज चेक करता है तो करो का मैसेज लिखा था, सटीक सिस्टर के लिए सरप्राइज रेडी है। फ़ोन लगने लगता है तो खैरवा, जो पार्क पैलेस के अंदर ही आ रहा था, वह फ़ोन चेक नहीं करता। वह पैलेस के जिस विंग में जा रहा था वहां पर पार्टी का शोर को सुनाई दे रहा था। मतलब कि सारा और कायरो के बीच बस कुछ ही फलों का फासला था। वहीं जीनी, अलेक्स और संजीत का अलग ही सीन चल रहा था। जीनी हारू के साथ डांस कर रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी का हाथ पीछे से आता है और जीनी को अपनी तरफ कर लेता है। ये वही लड़का था जिसके भाई की आंखें कायरव ने फोड़ दी थी। ये लड़का जीनी को देखकर हल्के से मुस्कुराकर उसे कमर से पकड़कर कहता है, कैसी है मेरी जान, तुमने तो मेरे बॉलर्स तोड़ दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। वही संचित और एलेक्स जो अपनी जलन को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठे थे। उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगा था जीनी को यहाँ देखकर, लेकिन अब किसी और लंगूर को अपने हॉट चुड़ैल और अपनी चुन्नू मुन्नू की अम्मा के पास देखकर संचित और एलेक्स दोनों का दिमाग खराब हो चुका था। उन दोनों की आंखें अंगारे कर रही थी। दोनों का पैसा इस लड़के को भी जिंदा कर देते, लेकिन यहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग थे, सिस्टम मीडिया के लोग थे। इसी वजह से मिस्टर पार्क भी चुप है और बहुत सारे लोग तो सारा को टारगेट करना चाहते थे, वह भी चुप थे। वह लड़का जीने की कमर को अजीब तरीके से पकड़ रहा था तो जीने को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बड़ी सी हील से उसे लड़के के पैर पर वार कर देती है। इतने लोगों के बीच में वह लड़का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए दांत पीसता रह जाता है। अभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। ये कोई और नहीं, संचित था, जो देखकर तो अलेक्स के भी हो छोड़ जाते हैं। उसका दोस्त संचित उसकी चुन्नू मुन्नू की होने वाली अम्मा के साथ डांस क्यों कर रहा है, इतना सोचकर वह भी दांत पीस लेता है। उसका पहली बार जिंदगी में जब उसे अपने दोस्त से संचित पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे अलेक्स दिल मिला उठा था। संचित जीनी को कमर से होल्ड करके कहता है, एक्स, मेरी शेरनी, मेरी हॉट चुड़ैल से बात पैलेस में रहती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, रुको।
तुम्हारी पनिशमेंट तो अभी बाकी है मेरी जान, और क्या जरूरत है अपने भाई के साथ डांस करने की, और वह कॉलेज का सरफिरा लड़का जो हर एक लड़की के पीछे अपना मुंह काला करता है उसके साथ डांस क्यों कर रही थी। जो सुनकर थी नहीं तो पहले घबराते हुए अलेक्स को देख रही थी जो उसे खो जाने वाली नजरों से देख रहा था। वह डरते हुए कहती है, तुम्हें अपने दोस्त से डर नहीं लग रहा क्या? देखोगे तो मैं कैसे देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा। अरे वह मेरा दोस्त है, वह मुझे कभी गुस्से में नहीं देख सकता। वह तो तुम्हें गुस्से में देख रहा होगा कि तुम उसके दोस्त के करीब आ रही हो। जलन टाइप की फीलिंग होती है, तुम्हें कहाँ समझ आएगी। तुम्हें तो कभी जलन होती ही नहीं होगी, तुम्हें तो बस मुझे चलाना आता है। पता है तुम्हें तो जीने में कहाँ क्या पता है। तो संचित उसकी कमर को होल्ड करके उसे गोल घूमते हुए फिर उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर कहता है, तुम ना जब जब किसी और के करीब जाती हो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरा मन करता है मैं उसे इंसान का गला घोट के उसकी जान ले लूं और साथ में तुम्हें इतनी पनिशमेंट दो, किसी और के साथ हंसने के लिए बेड पर तुम्हारे अंदर और ज्यादा इंटर करके तुम्हारे हर एक सेक्सुअल ख्वाहिश को पूरा करो। वही अक्षु और श्वेत दोनों ऊपर कमरे में थे। श्वेत अक्षु के जबरदस्ती गले लगते हुए कहता है, बताओ उस रात कौन था तुम्हारे साथ, किसने दिए थे तुम्हें वो लव बाइट? मैं तो तुमसे प्यार से बात करने आया था लेकिन तुम बार बार लड़ाई करते हो। सिस्टम लगता है तुम्हारा मन भर गया है मुझसे। लेकिन इस बार अक्षु उसके साथ कोई बहस नहीं करती, क्योंकि इसी बहन के चलते पिछली बार इतने उसे बहुत ज्यादा दर्द दिया था। उसे दर्द की तकलीफ आज भी अक्षय को अपने बदन में महसूस होती है। उसे रोता देखकर फिर अपने बाल खींचते हुए बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या तुम्हारा मन भर गया है मुझसे? देखो अक्षु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम किसी और के पास मत जाओ, तुम मेरे साथ चलोगी, इस पाक पैलेस में नहीं रहोगी। लेकिन अक्षु उसकी एक नहीं सकती और उसे धक्का देकर कहती है, श्वेत मुझे इतना टाइटली मत पड़ी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जो सुनकर सफ़ेद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो? वह बेबी में चाहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और लगता है नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अक्षु। यहाँ जुनैद कंटिन्यूअस कायरा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कायरव अपना फ़ोन ही नहीं उठाता, जिस वजह से जुनैद सोचने लगता कि उसके भाई ने उनकी नई नवेली स्टेप सिस्टर के लिए कोई प्लान नहीं बनाया होगा। जो सोचकर वह रिलैक्स हो जाता है, मगर जैसे ही विहान और सारा को इतने करीब डांस करते हुए देखा है तो गुस्से में आगे जाकर जैसे ही सारा गोल घूमती है उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसके साथ डांस करने लगता है। यहाँ सारा ने जैसे ही जुनैद के कंधों को पकड़ा उसे समझ आ गया उसके साथ उसका मिस्टर म्याऊ है। वो डरते हुए जुनैद को देखते हैं तो उसे वह दिन याद आ जाता है जब जुनैद ने उसके साथ मिसबिहेव किया था। सारा ने उस दिन जुनैद के फेस के पास सूसू कर दिया था, जिस बात से जुनैद को तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन कितना गंदा एक्सपीरियंस था। जिस लड़के के साथ में सीकर फील करती है उसी के सामने इतना गंदा हादसा हो गया। हालांकि वह जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं था, उसने सिक्योरिटी किया था जो एक यौन टेंशन होने पर फीमेल की बॉडी से रिलीज होता है। इसका मतलब यही होता है कि लड़की के साथ मौजूद लड़के ने उसे इतना ज़्यादा प्लेजर दे दिया है कि हम उसे कंट्रोल ना हो पाया कुछ भी। जुनैद सारा को अच्छे से होल्ड करके कहता है, बड़ा साथ है तुम्हें अपने सभी भाइयों के साथ डांस करने का, लेकिन कभी मुझे भाई मत कहना वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। जो सुनकर सारा डरते हुए 2 बार में गर्दन हिला देती है तो जुनैद उसकी कमर को पकड़ के बहुत अच्छे से डांस करने लगता है। बिहान जो अभी अभी सारा से दूर हुआ था, अपने भाई के हाथ में इस छोटी सी लड़की का हाथ देखकर पता नहीं क्यों उसे जलन जैसा महसूस हो रहा था। उसके दिल में अजीब हलचल हो रही थी, ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। जुनैद सारा को पकड़कर अच्छे से डांस करने लगता है। उसने सारा को ऐसे पड़ा था जैसे उसे कोई अभी चुरा कर ले जाने वाला हो। यहाँ तक कि वह सारा काम को कॉल भी नहीं घूम रहा था ताकि कोई आना चाहे और उसके एजेक्ट को उससे छीनकर लेना चाहे। तभी श्री खान वापस से स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करते हैं, अब तक तो हमारी प्रिंसेस के सभी भाइयों ने उसके साथ बातचीत कर ली होगी, फिर भी मैं अपनी प्रिंसेस को उसके सभी भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वह धीरे धीरे सारा का इंट्रो सबके साथ करने लगते हैं। वही नरूटो जिसे पांडा के आदमी ने फ़ोन किया था वह कोने में गया था, वापस से आकर अपने छोटे पापा की बात सुनकर मुंह बना लेता है। इनको भी चैन नहीं है, अभी तो सया बनने की उम्र थी मेरी, यह भैया बनाने पर पहले हुए हैं। उन्होंने जैसे ही अलेक्सा के साथ सारा का भाई बोलकर इंट्रोडक्शन करवाया तो जुनैद के सीने में अचानक से तितलियां उड़ने लगी थी। फिर वह नेट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सारा बस नेट को देखते रह जाती है। नेट की आंखों में उदासी देखकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह किसी को क्या बताए ये रिश्ता क्या कहलाता है। रीक्षित धीमे से जुनैद के पास जाकर कहता है, और क्या हाल है सारा के सटीक ब्रदर? सही से बात है जुनैद को इस बात में गुस्सा आता है कि कोई साथ में को जान से मार देना चाहता था। वह गुस्से में बोला, इतना याद रखते रहे इस हाथ का जिम्मेदार मैं हूँ, इस बार हाथ गया है क्या बात? अगली बार जिस चीज़ के लिए तुम मर्द का कर जाना जाता है वह चीज़ ही इस दुनिया में ना रहे तो। जो सुनकर संचित उसकी बातों से सच में करना चाहता है और अपने दोनों हाथ अपने पैरों के बीच में रखकर कहता है, पागल है क्या तू? तुझे नहीं कहता है? हाँ, सिर्फ अपने इंसेक्ट के लिए तो नहीं जानता तूने कितनी बड़ी गलती की है। मैं उसका भाई हूँ या कुछ भी लगूँ, वह मेरी है, मेरी यह बनके रहेगी।
लेकिन तभी अचानक से जुनैद के फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है जो काया का था, प्लेन एग्जीक्यूटेड। जो देखा करो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस पर जाती है जहां कुछ काले कपड़ों में खड़े लोग उसी की तरफ फायरिंग कर रहे थे। जब उसने गोली का निशान देखा तो वह सारा की तरफ था। जल्दबाजी में सारा की तरफ बढ़ जाता है, उसके जैसे जिंदगी आज खत्म होने वाली थी। तभी एक तेज गोली चलने की आवाज़ के साथ सब कुछ थम जाता है। हाल में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां पर भागम भाग मच जाती है। यूमी, जीनी, हारू, अभी, शिवी जो डांस कर रहे थे सभी उस तरफ देखते हैं और सारा का नाम चिल्लाकर वहां भागते हैं। जून इतने सारा को कवर करके रखा था और सारा के ऊपर चलने वाली गोली वह अपने ऊपर ले चुका था। एक पल के लिए उसे पार्टी वाला माहौल मौत का मातम बन जाता है और बॉडीगार्ड जैसे कौरव ने भेजा था वह वहां से भाग जाता है फायर करने के बाद। लेकिन मिस्टर हान उसे देख चुके थे, वह गुस्से में पागल हो चुके थे। जुनैद के कंधे से बेहिसाब खून निकल रहा था। सारा ने जब देखा तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोते हुए जुनैद को गालों को थाम कर कहती है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारे मिस्टर मियाओ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपने क्यों आपके ऊपर गोली ली। लेकिन जुनैद को तो अपने दर्द से भी कोई मतलब नहीं था, बड़े प्यार से सारा को देखे जा रहा था क्योंकि अब तक उसने आदमी उन्नाव बदमाश के पीछे थे जिन्होंने सारा करो गोली चलाई थी। वहीं दूसरी तरफ कायरव पाक पैलेस के हाल में गया था। सामने पांडा के आदमियों को पंडा की होल में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। जैसे तैसे पांडा के आदमी अपनी जान बचाकर बिना सारा का किडनैप किया वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनसे सारा की फोटो वहीं पर छूट जाती है जो कायरव देख लेता है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या शैतानी चलने लगता है। आखिर उसकी जेली को पांडा जानता कैसे है? अगर उसका कोई और कंपटीशन होगा तो कौरव पंडा की जान ले लेगा। फर्स्ट वह बस सोच सकता था इस बात से इंसान की पंडा की सोच में सबसे ज्यादा अलग है और आगे की है। वही पार्टी हॉल में सभी लोग अब तक जुनैद के आसपास मौजूद हो चुके थे। बॉडीगार्ड उसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसने गोली चलाई थी। सारा बेहिसाब रो रही थी और यहाँ जुनैद उसकी आंखों में तड़प देखकर ऐसे दर्द रोज सहने के लिए तैयार था जैसे सारा उसकी फिक्र कर रही थी। जुनैद के दिल में गिटार बज रहे थे। तभी अचानक से रेहान आगे जाकर सारा का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाता है, दूर रहो मेरे भाई से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बोलते हुए कुछ जुनैद को सहारा देकर सारा को जुनैद से दूर हटा देता है, जिस वजह से सारा को धक्का लग जाता है और वह जमीन पर गिरते उसके पहले उसे कोई बाहों में थाम लेता है। तभी वहां पर किसी की तेज आवाज गूंज उठती। यह क्या हो रहा है? आवाज सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 168। जुनैद ने खाई सारा के हिस्से की गोली। जुनैद जिसके कंधे पर गोली लगी थी उसके कंधे से बेहिसाब खून निकल रहा था जो देखकर सारा का रो रोकर बुरा हाल था। वो रोए जा रही थी और जुनैद उसे प्यार से देख रहा था। उसे जैसे अपने दर्द की कोई खबर ही नहीं थी। उसकी इंसेक्ट उसके लिए परेशान है, बस यही बात उसके दिल को सुकून पहुंच रही थी। वह बिना किसी भाव के सारा को देख रहा था। भले ही आज सारा ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया था ये बात बात करके कि वह उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन आज उसने इतने लोगों के बीच जुनैद की फिक्र करके सबको दिखा दिया था कि वह जुनैद के बारे में कितना अच्छा सोचती है। ये तो जुनैद की सोच थी, वो ना जाने क्या क्या सोच रहा था सारा के बारे में। जुनैद रिक्षित को देखता है जो बिना किसी भाव के घायल जुनैद को देख रहा था। जुनैद उसे एक विनिंग स्माइल पास करता है जो देखकर रिक्षित का जबड़ा कस जाता है और वो खुद से कहता है, ये सारा क्यों इस लड़के से चिपक रही है? मैं भी तो इसकी तरह हॉट हूँ, मुझसे क्यों नहीं चिपकती, मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? और ये जुनैद नेवला कहीं का। तो संचित उसके हाव भाव समझ जाता है और धीरे से रिक्षित के कान में कहता है, भाई संभाल कर, क्योंकि मैं जान गया हूँ जुनैद क्या चीज है। जो बात रिक्षित को समझ नहीं आती तो संचित जुनैद के फार्म हाउस वाला सीन याद करके कहता है, बहुत बुरा है वो, और मुझे लगता है वो अपनी स्टेप सिस्टर में इंटरेस्टेड है। जो सुनकर रिक्षित जो इतना ज्यादा गुस्सा आती है कि वो संचित का हाथ मरोड़ देता है। संचित का चेहरा रोने जैसा हो गया था, वो झटपटा रहा था। वही जीनी जो सिम्मी जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, संचित की कुटाई देखकर मुंह दबाकर हंसने लगती है। संचित जब दर्द सहने के लिए गर्दन घुमाता है और जीनी को अपनी इंसल्ट करता देखता है तो उसे आंखों से कहता है, मेरी हॉट चुड़ैल कमरे में मिलना, मुझे ऐसी सजा दूंगा ना कि फुटबॉल टीम तुम्हारी गोद में खेलेगी। जो बात जीनी समझ भी जाती है और दांत पीसकर संचित को मिडिल फिंगर दिखा देती है। वही एलेक्स जो जुनैद और सारा का नैन मटक्का देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। जब वो गर्दन साइड करके अपने सुकून मतलब अपनी हॉट चुड़ैल को देखता तो पाता है वो खिलखिलाकर किसी को देख रही है। एलेक्स ने जीनी की नजरों का पीछा किया तो पाया वो संचित और रिक्षित को देख रही है। मतलब उसकी जीनी उसे छोड़कर उस रिक्षित को देख रही है। मतलब अब पंगा होगा। पहले जुनैद और रेहान ही नफरत करते थे रिक्षित से, अब तो एलेक्स भी बिना मतलब के बीच में कूद जाता है। वो गुस्से में कभी जीनी को देखता तो कभी रिक्षित को। उसे डाउट ही नहीं हुआ संचित और जीनी के बीच कोई इंटरेक्शन कनेक्शन हो सकता है।
वो बस दांत पिसता रह जाता है। वही मयंक बहुत ज्यादा घबरा गया था गन की आवाज और लोगों का शोरगुल सुनकर। वो बेहद जोर जोर से रोने लगा था। जुनक दर्द के मारे तड़प तो रहा था, लेकिन अपनी इंसेक्ट को देखकर उसका दर्द उसे फील ही नहीं होता है। मयंक ज्यादा रोने लगता है तो अयुमी उसे चुप करवाने लगती है तो वो अयुमी की बाहों में चुप होने लगता है। मायू आप रोना बंद करो प्लीज बेबी। तो मयंक अयुमी के सीने में मुंह छिपा लेता है, जो देखकर रूम का मुंह बन जाता है। ये बच्चा मेरी बेबी के टेस्टी बलून्स के पास क्या कर रहा है। लेकिन उसे मयंक अच्छा लगता था, बल्कि बहुत प्यार लगता है, इसलिए मन महसूस कर रहा जाता है। जुनत, एलेक्स, संचित सभी अयुमी को है देख रहे थे। सारा ने मयंक को चुप देखा तो जुनत को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहने लगी। जुनत इतनी चोट लगने के बावजूद भी अयुमी को देखकर नम आंखों के साथ बोला, दी आप जिंदा है। विहान जो जुनत की गोली अब निकालने वाला था, अयुमी को देखकर बस हल्का मुस्कुरा देता है और बहुत घबराहट में जुनत की गोली निकालने लगता है। उसके हाथ आज जिंदगी में पहली बार कांप रहे थे। अयुमी रोते हुए बस हाँ में गर्दन हिला देती है तो जुनत आंखों के साथ मुस्कुराकर बोला, आप कहाँ थे दी? आपको पता है हम सब कितने टूट चुके थे? तो अयुमी भी रोते हुए बोली, नहीं नहीं ना लिटिल ब्रो। तो जुनत एटीट्यूड में बोला, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो रोऊंगा। जो सुनकर सारा उन दोनों को आंखें फाड़कर देख रही थी। जुनत और अयुमी की अच्छी बॉन्डिंग देखकर उसे खुशी हो रही थी। जुनत भी उसकी बहन को बहन मानता है। ये बात पता लगने के बाद से सारा को जुनत से अच्छी वाइब आ रही थी। विहान एलेक्स को आवाज लगाता है, एलेक्स भाई एंटीबायोटिक दो जल्दी। जो सुनकर एलेक्स चीनी को घूरना बंद करके विहान का काम कर देता है। वही जुनत अयुमी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन रूम उसे अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कह देता है। वही जुनत एक तक सारा को देख रहा था तो सारा नजरें चुरा लेती है तो जुनत आंख मार देता है। सारा सकपका जाती है तो जुनत उसे आंखों से इशारा करता है, आह बेबी मैं बीमार हूँ, थोड़ा मिल्क पिला दो, एनर्जी आ जाएगी। मुझे पोम पोम चाहिए। जो समझकर तो सारा की आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो डरते हुए जुनत को देख रही थी। वही जीनी को एलेक्स और संचित बारी बारी घूर रहे थे। यहाँ मिस्टर हान चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाया है कब से? अभी तक हमारे घर के हॉस्पिटल में आया क्यों नहीं? तो बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, बॉस कायरव सर ने रास्ता ब्लॉक करवा दिया है। जो सुनकर तो मिस्टर हान का खून खौल उठता है। वो कायरव के आदमी थे जो बात मिस्टर हान समझ गए थे। विहान ने जब जुनत की गोली निकाली तो जुनत की पकड़ सारा में हाथों पर कस जाती है, जिस वजह से सारा की सांसें गले में अटक जाती है। यहाँ मिस्टर हान बोले, हाँ बेटा पकड़ने दो उसे हाथ। भाई है तुम्हारा जुनत भाई कहना तुम या फिर जून भैया। जो सुनकर तो जुनत का मन कर रहा था अपने डैड को वो और विहान प्यार नहीं करते तो एक झटके में उनका सर गर्दन से अलग कर देता। वो और सारा का भाई हरगिज नहीं। सोचते हुए ही उसकी पकड़ सारा के हाथ पर कस जाती है और वो दांत पिसते हुए उसे देखने लगता है। सोना जी रोते हुए, मेरे बच्चे तू ठीक है ना? मिस्टर हान जो उस शूटर को पहचान चुके थे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर वापस से जुनैद के पास जाकर कहते हैं, जुनैद चलो जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा तुम्हें बेटा। कोई और वक्त होता तो जुनैद कहता, मुझे क्यों बेटा बोल रही हो, अपनी प्रिंसेस के पास जाओ ना। लेकिन जब से उसने पता चला था उसके डैडी की प्रिंसेस सारा है तो उसे अपनी सटेप सिस्टर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जुनैद को बस उन दोनों के रिश्ते से तकलीफ थी, वो और सारा का भाई हरगिज नहीं। जून ने सोच लिया था वो और सारा का भाई जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। वह अपने नई नवेली माँ और अपने पुराने हो चुके पापा का डिवोर्स कर रहेगा, जिसके लिए उसने कुछ खतरनाक सा प्लान भी अपने दिमाग में बना लिया था, जिस वजह से वह शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रहा था सारा को एक तक देखते हुए। विहान ने उसकी गोली निकाल तो दी थी पर हॉस्पिटल जाना जरूरी था। मगर जैसे ही विहान सारा को देखता है उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। विहान आगे जाकर सारा का हाथ पकड़कर उसे जुनैद से दूर धकेलकर बोलता है, दूर रहो मेरे भाई से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जुनैद के मुंह से चीख निकल जाती है इंसेक्ट। वो उठाकर सारा के पास जा पाता तभी एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। जुनैद सारा के लिए परेशान हो गया था। वही विहान की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ सारा उसका दिया हुआ धक्का सह नहीं पाती, वह गिरने को होती है तभी उसे नेट अपनी बाहों में संभाल लेता है और गुस्से में कहता है, ये कैसी हरकत है विहान, शेम ऑन यू, मुझे भरोसा नहीं होता तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। जो सुनकर विहान को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका नेट भाई जो हमेशा उनकी साइड रहता था आज एक लड़की की वजह से उनके खिलाफ हो रहा है। उसके दिल में सारा के लिए फीलिंग्स थी, वो माने या ना माने फिर भी उसके दिल में कुछ तो होता था सारा को देखकर। उन फीलिंग्स के चलते उसे सारा पर गुस्सा आ रहा था और अब नेट ने जो किया था उसका जिम्मेदार भी वह सारा को समझता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये लड़की इस घर में मुसीबत बनकर आई है, विहान चिल्लाया। विहान ने कह तो दिया लेकिन उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। अब इसमें सारा की क्या गलती अगर वह पाक पहले से जुड़ रही है तो? पाक खानदान ने पहले ही अपने बहुत सारे दुश्मन पाल के रखे हैं। वहां मौजूद घर वालों में से कोई भी खुश नहीं था विहान की बात सुनकर।
जुनत के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। वो आगे जाकर सबसे पहले सारा को नेट की बाहों से आगे करना चाहता था। उसे गुस्सा आ रहा था सारा की कमर पर नेट का हाथ देखकर। वो आगे जाता तभी नेट से सारा को खड़ा करके उसको कमर से हाथ हटा दिया। तभी वहां एक तेज आवाज गूंज उठती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कोई और नहीं दृश्य था जिसने विहान को सारा को धक्का देते हुए देख लिया था। विहान ने सारा को धक्का दिया, जो देखकर मिस्टर पार्क वो खुश हो जाते हैं और वो ये सब मेलोड्रामा छोड़कर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अपने रूम में जरूरी डॉक्यूमेंट की चोरी देखकर उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वह गुस्से में अपने सेक्रेटरी को आवाज लगाकर कहते हैं, बॉडीगार्ड को बुलाओ, जल्दी देखो मेरे रूम से जरूरी डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। जरूर यह उसे पांडा का काम होगा। पांडा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जिंदगी में नर्क से बदतर बना दूंगा। वही पाक पैलेस के हाल में कायरव, जिसके हाथ में सारा की फोटो थी, जिसे देखते हुए वह सोच रहा था ये लड़की की फोटो पांडा के आदमियों के पास क्या कर रही थी। यही अब सोचकर के ऊपर ध्यान ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने घर बदल लिया और कायरव से कहा भी नहीं। मिस्टर पार्क के आदमियों को भागता देख वो गुस्से में बोला, व्हाट हैपेंड? तो बॉडीगार्ड बोले, बॉस, पांडा के आदमी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर भाग गए हैं। सुनकर तो कायरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नफरत से दांत पिसकर खुद से कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं पांडा के बच्चे। तेरी मौत मेरे यहाँ तो होगी। जितना तूने मुझे परेशान किया है उतनी ही तेरी मौत दर्दनाक होगी। सभी के सभी बॉडीगार्ड बस पागलों की तरह पांडा के आदमियों को ढूंढ रहे थे। लगभग 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड अपनी अपनी बाइक और गाड़ियों पर पांडा के आदमियों का पीछा करने में छूट चुके थे। वही कायरव भी अब पार्टी हॉल की तरफ बढ़ जाता है। कितना अच्छा प्लान बनाया था उसने। जैसे ही जुनैद ने उससे कहा उसे अपनी नई स्टेप सिस्टर को गिफ्ट देना है, जो सुनकर काय ने ठान लिया, गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी भर इंसान याद रखे, और मौत से अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए काय अपने स्टेप सिस्टर को उसके जन्मदिन पर मौत गिफ्ट करना चाहता था। वह बड़ी ही कमीनी और शैतानी मुस्कान मुस्कुरा कर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से अनजान कि उसे जल्दी ही झटका मिलने वाला है। वही पार्टी हॉल में दृश्य को सामने देखकर सारा की आंखें नम हो चुकी थी और वहां पर चेंज इन लोगों को पता था दृश्य की मौत के पीछे मिस्टर पार्क का हाथ है। वह दृश्य को जिंदा देखकर चौंक गए थे। वही हाल रूम का था। तभी जुनत को अचानक चक्कर आ जाते हैं। वो गिरता तभी सारा और विहान उसे संभालने के लिए आगे जाते हैं, तो दोनों के हाथ जुनत की पीठ पर कसने के साथ साथ एक दूसरे के हाथ से भी छू जाते हैं। सारा बस एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखती है, फिर जुनत का बॉडी फीवर चेक करके कहती है, मिस्टर म्याओ, आई मीन इन्हें बुखार आ रहा है। आई एम डैम श्योर पिस्टल में जहर होगा। जो सुनकर सबकी सांसें गले में अटक जाती है। जुनत का चेहरा पिला पड़ चुका था। विहान और सारा की जैसे सांसें थम गई थी, लेकिन कुछ लोग सारा को शक की नजरों से देख रहे थे कि उसे इतनी नॉलेज कैसे। तो वो रिक्षित के भाव सबसे पहले समझ जाती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे यार सारू, हर एक चीज में टोपर है, तुम भी ना कितनी आंखें फाड़कर देख रहे हो उसे। बोलकर वो रिक्षित के कंधे पर कंधा मारती है। वो समझ गई थी रिक्षित भी उसकी बहन के पीछे लट्टू है, लेकिन जो महान आत्मा उसके पीछे लट्टू थे वो उसे देखकर गुस्से में दांत पिसते रह जाते हैं। अब तो संचित को भी अपने रिक्षित भाई से जलन हो रही थी। वो तो चाहता था एक पंच में वो रिक्षित का मुंह तोड़ दे, फिर अपना भी, क्योंकि वो अपने भाई से प्यार जो करता है इतना। जुनत की हालत खराब देखकर एलेक्स जीनी पर इस बार ध्यान नहीं देता। सभी पनिशमेंट का बंदोबस्त वो अच्छे से करने वाला था जीनी की। यहाँ सारा फुट फुट कर रोने लगी थी जुनत के लिए। जुनत की आंखें अब बंद हो रही थी। उसे सारा हल्की सी दिखाई दे रही थी, तो वो कांपती आवाज में कहता है, डी डोंट सी क्राई इंसेक्ट, तो सारा बस रोती ही रह जाती है। विहान और एलेक्स जुनैद को दोनों तरफ से सहारा देकर विला से बाहर ले जाने लगते हैं। इसी बीच सारा और जुनैद के हाथ धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। आज सारा के दिल में पहली बार अजीब दर्द उमड़ रहा था। वो खुद को रोने से रोक रही थी, लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते। बाहर गाड़ी में विहान जुनैद को बैक सीट पर लिटा देता है, एलेक्स ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी सारा भागते हुए वहां पर आती है। इनफैक्ट सभी घर वाले वहां पर आ चुके थे। विहान जुनैद के पास बैठता तभी सारा उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज सर, हमें भी आने दीजिए प्लीज। एलेक्स, विन ले लेते हैं ना, बच्ची है वो। विन जल्दबाजी में आगे जाकर बैठ जाता है, तो सारा कार में बैठकर जुनैद का सर अपनी गोद में रखकर जुनैद के हाथों को सहलाते हुए कहती है, उठिए ना सर प्लीज, आप ऐसे सो नहीं सकते। मगर जुनैद कोई जवाब नहीं देता। उसकी नीली पड़ती बॉडी देखकर साफ था जहर उसकी बॉडी में फैल रहा था। सिम्मी जी, सोना जी, अयुमी सारा को जुनैद का ख्याल रखने को कहकर दूसरी गाड़ी से जाने लगती है। वही जीनी के हाथ में मयंक को देकर अयुमी वहां से निकल चुकी थी। वही अक्षु और श्वेत का झगड़ा होने के बाद श्वेत तो चला जाता है वहां से गुस्से में, क्योंकि आज भी उसने अक्षु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर अक्षु ने उसके 4-5 थप्पड़ बजाए तब वो होश में आया था। जीनी मयंक को अक्षु के रूम में देकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। गाड़ी में विहान किसी को कॉल लगाकर बोला, किसने गोली चलाई पता चला।
सामने वाले की बात सुनकर विहान स्तब्ध रह जाता है। एलेक्स हूज दैट फूकरविन? विहान कायरव भाई, जो सुनकर सारा की आंखें लाल हो जाती है। वो रोते हुए जुनत के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर रोने लगती है तो विन उसे फ्रंट मिरर से देखे ही जा रहा था। उसे जुनत की फिक्र बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़की पर उसकी नजरें ठहर सी जाती थी। पर एलेक्स जरूर नोटिस कर लेता है विहान की वो हरकत, और उसका मुंह बन जाता है। क्या एक और लाइन में लग गया फ्राउनिंग फेस। हॉस्पिटल ओटी के बाहर सारा और सभी घरवाले टहल रहे थे। सारा तो बेहिसाब रोए जा रही थी। उसे संभाल पाना सबके लिए मुश्किल था। जुनत के बारे में सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो पल उन्होंने साथ बिताए थे सारा उन्हें कभी भूल नहीं सकती। सबको झटका तब लगता है जब वो विहान के आंसू देखते हैं। यहाँ तक एलेक्स भी रो रहा था। सभी के चेहरे पर निराशा थी। वही पार्क पैलेस के बाहर कायरव जैसे ही पार्टी हॉल में जाता उसके सामने मिस्टर हान आ जाते हैं। काय उन्हें देखकर बेशर्मी से बोला, हाउ वॉज द पार्टी? जो सुनकर मिस्टर हान को इतना गुस्सा आता है कि वो कायरव को गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। जुनत अच्छा है भाई, लेकिन हद से ज्यादा साइको और पागल, जो आगे देखोगे। आधे घंटे बाद हॉस्पिटल सारा मंदिर वाले एरिया की तरफ से जा रही थी, तभी कायरव उसका हाथ पकड़कर एक बंद मेडिकल रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए उसके बॉडी को दर्द देना चाहता था। वो जब सारा के कपड़े फाड़ने को हुआ तो ना जाने आज सारा को क्या होता है। वो कायरव को बेहद जोर से थप्पड़ जड़ देती है, जिस वजह से कायरव के होंठ के किनारे से खून निकलने लगता है। तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे मारेगी, नाउ आई एम गोइंग टू क्लेम यू बाय च बोलकर वो सारा को मेडिकल बेड पर धक्का देकर उसके गले में मुंह धंसाकर उसे काटते हुए उसकी शर्ट निकालने लगता है। आह छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये शब्द जीनी के थे, जिसे एलेक्स एक कोने में लेकर गया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 169 कायरव के अपर थप्पड़ की बरसात। एलेक्स दर्द होता गई। अब आगे अस्पताल में जुनत के वार्ड के बाहर घर के सभी मेंबर्स परेशान होकर बैठे थे। यूमी सिम्मी जी और सोना जी के साथ बात कर रही थी। आयुमी को इतना रोता देखकर सभी परेशान थे। उसका भाई जुनैद इन सब भाइयों में से बहुत अच्छा है। उसने हर मुश्किल वक्त में यूमी का साथ दिया था। हालांकि वो आयुमी को बचाने में असफल था। उसके ऐसी हालत यूमिका से देखा नहीं जा रही थी। यहाँ विहान और उसके पापा का बेहद बुरा हाल था। वह दोनों खिड़की से झांकते हुए जुनैद को बार बार देखे जा रहे थे और परेशान हुए जा रहे थे। अंदर डॉक्टर जुनैद का ऑपरेशन कर रहे थे। विहान परेशानी के मारे पागल हुआ जा रहा था। अपने भाई की बॉडी पर घाव देखकर वो पागल हो रहा था। अगर जुनैद को थोड़ी भी चोट लगेगी तो वो अपने ही हॉस्पिटल को आग लगाने से पीछे नहीं हटेगा। वही मिस्टर हान और विहान दोनों के दिमाग में यही सवाल था, कायरव की इस बेवकूफ़ी पर क्या किया जाए। विहान को काय के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन विहान कायरव को वार्न जरूर करना चाहता है कि आगे से हरकत न करें। सारा को गोली लग जाती तो यही सोचकर विहान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जुनत मायने रखता था। वही एलेक्स जो अपने फोन में नजरें बने बैठा था। उसके फोन में जीनी की फोटो ओपन थी। वह जीनी को घूरे जा रहा था। उसकी हॉट चुड़ैल को लव डोज देना होगा, तब जाकर वो एलेक्स के साथ रहेगी और दूसरे लड़कों को नहीं देखेगी। जब उसने देखा यूमी को जुनैद के लिए इतना रो रही है तो उसका मुंह बन जाता है। देखो तो नौटंकी कितना रो रही है, इसकी वजह से मेरे चाचू को कितनी तकलीफ हुई थी। 2 साल तक वह किसी जिंदा लाश की तरह पड़े थे, ना हंसते थे ना किसी से बात करते थे। और यह महारानी किसी और के साथ ही लगी होगी। वैसे भी कॉलेज में इन्होंने कुछ कम चर्चे नहीं बनाए हैं अपने। मेरे ही चाचू के दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ से कस कर चुकी है। इसका मतलब ये कितनी बुरी होगी, लेकिन इसकी शक्ल से लगता नहीं है। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन मुझे पक्का पता है इसके आंसू सभी के सभी झूठे हैं। इतना सोचते हुए वह आयुमी को इग्नोर करके जीनी की फोटो पर ध्यान देने लगता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है, दीदी मैंने मयंक को अक्षु दी के हवाले कर दिया है, वो सो गया होगा। और सारू कहाँ है? कहते हुए जिनी आगे जाकर आयुमिका के गले लग जाती है और उसे चुप करने लगती है, जो देखकर एलेक्स का जबड़ा कट जाता है। वही संचित अपने भाई रिक्की के साथ घर चला गया था। उसे जुनैद के पास जाना था, लेकिन उसका भाई हरगिज नहीं जाने देगा संचित को, क्योंकि उन दोनों की बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई है। जुनैद और दीक्षित दोनों जानी दुश्मन की तरह है, और सबसे ज्यादा तो विहान। संचित बस जीनी के बारे में सोच रहा था कि उसे अब पार्क पैलेस में जाने के लिए बहाने ढूंढने होंगे। उसे बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उसका ऑलरेडी रूम मौजूद था पार्क पैलेस में। हो जब चाहे तब पार्क पैलेस में जाकर जीने को परेशान कर सकता था। वही एलेक्स जिनी को का जाने वाली नजरों से देख रहा था। ये लड़की कैसे उसे परीक्षित के साथ हंस हंस कर बातें कर सकती है? कैसे जरा भी ख्याल नहीं है अपने चुन्नू मुन्नू के होने वाले पापा का? क्या ये लड़की सच में है दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट करना चाहती है? जो सोच सोचकर एलेक्स का खून उबल मार रहा था।
जैसे ही युमिका को रोते हुए प्यास लगती है, जिनी उसके लिए पानी लाने जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर अलेक्स उसके पीछे चला जाता है और उसे दबोच लेता है। वो घबराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कुत्ते का मैंने कही कि इंसान छोड़ो मेरा हाथ। हा बोलते हुए वह अलेक्स के हाथ पर जोर जोर से मुंह के बरसा रही थी, लेकिन अलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जीने को एक कोने में ले जाकर उसके फोटो के अगेंस्ट बड़बड़ा आता है। वही कायरव ने जैसे ही हॉस्पिटल में सारा को देखा था, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह गुस्से में आगे जाकर सारा को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए एक खाली क्लिनिक रूम में लेकर जाता है और उसके ऊपर हावी होकर जबरदस्ती करने लगता है। वो सारा को दर्द देने की कोशिश करते हुए बार बार कह रहा था, तुमने घर बदल लिया और मुझे बताया क्यों नहीं? जो सुनकर वह मासूम बेहद ज्यादा रो रही थी, उसे धक्का दे रही थी। लेकिन कायरव अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो सारा की नाजुक सी बॉडी को अपनी सख्त बॉडी के नीचे कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है। वही सारा इस गंदे इंसान को अपने ऊपर से धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मगर कायरव वो सारा की एक बात नहीं सुनता और उसके कोमल बदन को नाचने लगता है। कौरव के हाथ सारा के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे। सारा, जो पहले से ही जुनैद की वजह से परेशान थी, उसके हिस्से की गोली जुनैद ने अपने ऊपर ली थी। जी, इस बात का सारा को बहुत ज्यादा गिल्ट था। वह जुनैद के पास जाना चाहती थी जल्दी से जल्दी, लेकिन काई को देखकर उसे आज बेहद गुस्सा आ रहा था। यह आदमी कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। क्या सारा ने सुना नहीं था विहान को काई का नाम लेते हुए गाड़ी में? सारा ने सब सुना था, इस वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगर यह आदमी उसे मारना चाहता है तो मार डालेना, लेकिन इसकी वजह से जुनैद के ऊपर गोली चली। इतना सोचकर ही वह काई को जोर जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर बोली, छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो। जो सुनकर काई, जो उसके ऊपर लेटा हुआ था हॉस्पिटल बेड पर, वह गुस्से में चिल्लाता है, जबान भी चलने लगी है चली तेरी। इतनी अकड़ आ गई है तुझमें कि तू मुझे जवान लड़ाएगी। लगता है तो भूल गई है तेरे साथ मैंने क्या क्या किया है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे बिस्तर पर तो कितना अच्छी है, मेरे बेड पर बना टॉय के अलावा कुछ नहीं है तू। फिर भी इतनी अकड़ कहाँ से आती है जेली? लेकिन यह आकर तुझ पर सूट कर रही है, तब मजा आएगा जब मैं तुझे हासिल कर कर तेरी इस अकड़ की धज्जियां उड़ाऊंगा। जो सुनकर सारा कुछ नहीं कहती, बस उसे अपने ऊपर से धक्का देने लगती है। लेकिन इस बार कौरव इस लड़की को हासिल करके अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था। जिस तरह से विहान के पापा ने उसे थप्पड़ मारा था, ये जिंदगी में पहली बार था। काय उनके ऊपर हाथ नहीं उठा पाया। कोई और होता तो वह उस इंसान को जिंदा कर देता। काय अपने हाथों से जल्दबाजी में सारा की शर्ट ओपन करने की कोशिश करने लगता है। कितने दिन हो गए थे वह उसके करीब नहीं गया था, और न ही उसने उसके साथ कोई अच्छा समय बिताया था, और न ही वह दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे थे इतने दिन से। वो जैसे ही सारा की बॉडी से कपड़े अलग करता, उसके पहले सारा उसे धक्का दे देती है तो कायरव बौखला जाता है। ये रिश्ता क्या कि कुछ है नहीं पता, और थोड़ा सा साइड में गिर जाता है, जिस वजह से सारा जल्दी से उसे दूर हो जाती है और रोते हुए उसे गुस्से में देखने लगती है। तो यहाँ का काय बेहिसाब गुस्से में चिल्लाता है, तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लगता है तो वह दिन भूल गए जिस दिन मैंने तुझे पहले से मारा था। औरत जात होती है ऐसी है, उन्हें जब तक पनिशमेंट ना दी जाए तब तक उन्हें अकल नहीं आती, और बाकी औरतों की तरह तुम्हारा दिमाग भी घुटनों में ही होगा, इसलिए तुम्हें हार्डेस्ट पनिशमेंट की जरूरत है, इतनी बुरी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर वह सारा को बाहों में भर लेता है, क्योंकि वह दरवाजे की तरफ भाग रही थी। काय उसे बाहों में भरकर ही बिस्तर पर फेंक देता है और एकदम से उसके ऊपर जाकर एक झटके में उसकी शर्ट फाड़ पता, तभी सारा उसके गालों पर एक जोरदार चांटा बजा देती है। यहाँ काय के हाथ अपने गालों पर कस चुके थे, वह किसी पागल कुत्ते की तरह सारा को घूर रहा था जैसे उसकी जान ले लेगा। उसे इतना गुस्सा आता है, क्या वह गुस्से के मारे कम पर ही सारा के गले को दबाते हुए काय कहता है, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे थप्पड़ मारेगी। सारा को अब तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता। वही कई ने जब सारा को यहाँ देखा था, उसके दिमाग में एक बार भी एक घायल नहीं आया कि ये लड़की हॉस्पिटल में क्या कर रही है। हो तो यहाँ जुनैद को देखने आया था, लेकिन सारा को देखकर उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। एक तो अमेरिका जाकर उसे छुई मुई का कोई पता नहीं चला, ऊपर से अब ये लड़की अपना घर बदल कर बैठी है। इतना सोचकर ही वह सारा को मजबूती से बाहों में जाकर उसके होंठों पर होंठ रखना ही वाला था, तभी सारा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके एक हाथ को हल्का सा जातक कर उसके ऊपर दांत गड़ाकर बेहद जोर से काट लेती है, इतना कि कौरव के हाथ से खून आने लगता है, और वह हिम्मत करके उसे जोर से धक्का दे देती। यहाँ काय अपना हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और सारा चिल्लाकर रहती है, समझते क्या है आप अपने आप को? जब चाहे तब हमें पकड़ लिया जाता है, तब यहाँ वहाँ छूने लगे। हमको यह आपका खिलौना नहीं है, खबरदार जो हमें हाथ लगाया नहीं तो आपका ये हाथ काट देंगे। जो सुनकर कायरव के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो इस लड़की के सैकड़ों टुकड़े करके वह जंगल में फेंक देगा।
वह सारा को अपनी बाहों में कैद करने के लिए जाता, तभी सारा में अपने हाथ में मेडिकल इक्विपमेंट के ट्रे में पड़े हुए एक चाकू को उठा लिया और करो को दिखाते हुए धमकाकर बोली, खबरदार जो हमारे करीब आने की कोशिश की आपने तो। जो सुनकर कायरव शैतानी मुस्कान मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो तुम मुझे धमकी देगी? तुझ में हिम्मत है तो चलाकर दिखाना चाकू। तू एक डरपोक है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तू सिर्फ मेरे बिस्तर का खिलौना बन सकती है। वैसे भी तेरी हर एक चीज़ तो कमाल है, फुल स्टार। तेरे ये दोनों फ्रूट्स, ऊपर से नीचे रसीली स्ट्रॉबेरी, इन सबको खाने में बहुत मजा आता है। उसकी बातें सारा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह कुछ रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस इंसान पर कैसे जरा भी शर्म नहीं है, इसकी वजह से इसका छोटा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है और यह घटिया इंसान सारा को परेशान करने आ गया। अरे इस सारा का ख्याल नहीं है, लेकिन अपने भाई का तो ख्याल कर सकता है ना। इतना सोचकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कौरव उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, क्या हुआ, शर्म आ रही है, गुस्सा आ रहा है मेरी बातों से? तब बुरा नहीं लगता था जब इस तरह पर मेरे नीचे आहें भरती थी। जो सुनकर सारा अपने कानों को हाथों से ढक लेती है और चिल्लाकर कहती है, हम कभी अपनी मर्जी से आपके करीब नहीं गए, अपने हर बार हमारे साथ जबरदस्ती की है। आप एक इंसान नहीं है, आप एक नामर्द है जो हर किसी के ऊपर अपनी जबरदस्ती आजमाते हैं। हम आपसे नफरत करते हैं, करो बेहद ज्यादा नफरत। जो सुनकर कौरव चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सिर्फ एक खिलौना हो मेरे लिए। तो सारा में भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर हम सिर्फ आपके लिए एक खिलौना है तो ऐसे खिलौने बाजार में बहुत सारे मिलते हैं जो अपनी खुशी से आपके बिस्तर तक चलकर आएंगे, लेकिन हम वैसे लड़की नहीं है। बोल रही है हमसे, हमारा दम उठना है जब जब आप हमारे करीब आते हैं। जो सुनकर सही से बात है, कई लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। क्या इस लड़के को करो से जीना आता है? इतना सोचकर ही वह गुस्से में पागल हो जाता है और सारा के गले को दबाकर उसे दीवार के सहारे लगाकर उसके गले को दबाते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ जाता है। उसके होंठ सारा माँ के होंठों को थोड़ा सा भी छुपाते हैं। इसके पहले सारा अपने हाथ में मौजूद चाकू से कराओ के कंधे पर वार कर देती है। ये बार इतना जोरदार था कि कौरव के कंधे से बेहद खून निकलने लगता है। वह एक झटके में सारा से दूर हो जाता है और अपने कंधे को पकड़कर चलने लगता है। पर ही सारा काम जिसके हाथों पर कारों का खून लग गया था, वह डरते हुए कभी अपने हाथ में मौजूद चाकू को देखते तो कभी करो को देखते, और बिना देरी की है अस्पताल में जुनैद की रूम की तरफ जाने कोशिश करने लगे थे। वो फिर से करो उसे बाहों में पकड़ लेता है और एक पिक्चर की आवाज के साथ सारा की शर्ट फाड़ देता है और उसके दोनों सीने को पकड़कर उन्हें हाथों में भरकर एक जोरदार थप्पड़ सारा के गाल पर बजा देता है। ये थप्पड़ में हाथ जोरदार था, सारा को बहुत दर्द हो रहा था। मुझे तो लगता है तेरी माँ एक कोठे वाली होगी, तभी तुझे इतने सारे मर्दों की आग लगी है जो तू अपना घर बदलता फिर रही है। करे अपने गुस्से में चलकर बोल तो देता है। इस बात से अनजान के सर का आवाज ऐसा रूप देखने वाला है जो उसने आज तक नहीं देखा। सारा काम उसे गुस्से में अंगारे गलती हुई आंखों से देखकर बिन झटके के उसकी कॉलेज पकड़ लेती है और जोरदार चांटा बजाकर कहती है, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके वह करो के फेस पर चाट ही बजाते जा रही थी। उसके नाखून कराओ के गालों पर लगा चुके थे। वह सारा को खुद से दूर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पता, क्योंकि आज उसके सामने एक बेसहारा लड़की नहीं, एक जिंदा दिल माँ की बेटी थी। मगर काय को उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती और वह झटके में उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसे दीवार से पुश कर देता है और एक झटके में अपने पेट नीचे करके सारा सर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, समझती क्या है, तो खुद को करते उतारने लगता है ताकि वह इस लड़की के साथ वह सब हरकतें करके होकर इसे सबक सिखाएं। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, पता नहीं अब उसे सर को कौन बचाए। वहीं दूसरी तरफ जीनी और एलेक्स दोनों की लड़ाई हो रही थी, जिसके बीच में एलेक्स से जबरदस्ती किस करते हुए उसके साथ एक होने की कोशिश करने लगता है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, दिन भर से फिर मैं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कितना भी कर लो सर दर्द का कोई उपाय नहीं मिला यार। आंखें बहुत ज्यादा भारी हो गई है, जितना चैप्टर में लेकर भाई उतना दे दिया। अब कल परसों छुट्टी है तो मेरी कोशिश रहेगी बड़ा और अच्छा चैप्टर देने की। इस चैप्टर के लिए मुझे माफ कर देना, हद से ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, इस वजह से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। वैसे भी देश में न जाने कैसे कैसे घटनाएं हो रही है जिन्हें सुनकर तो हमारा दिल कहाँ पड़ता है सबका। कितनी उम्मीद से लोग डॉक्टर बनते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हर किसी की जान बन जाते हैं, लेकिन उसे डॉक्टर को अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसके साथ गलत होता है। लेकिन आरोपी को सही से ढूंढा नहीं जाता, लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। भगवान उसे लड़की की आत्मा को शांति दे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 170। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, हॉस्पिटल नहीं मेरा बेडरूम है। अब आगे सारा रोते हुए काय को धक्का देने लगती है, लेकिन वह अपने कपड़े की खोलते हुए उसे दीवार की तरफ पुश करके उसके पहनावे नीचे करने की कोशिश कर रहा था। सारा जिसके हाथ में अभी भी वो इक्विपमेंट था, वो कायरव को धक्का देने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर यहाँ कायरव मानने वालों में से नहीं था। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की है, खुद को समझती क्या है।
जस्ट काय किसकी बॉडी के पीछे पागल है तो ये कुछ भी करेगी, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। यही सोचते हुए वह सारा को दीवार के खिलाफ और धक्का दे देता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए उसके कपड़े निकालने की कोशिश करने लगता है। साथ ही में अपने भी कपड़े खोलकर उसके कान के पास गुस्से में बड़बड़ते हुए बोलता है, खुद को समझती क्या है तू, एक गरीब सी लड़की जो मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती, तेरी औकात ही क्या है। फिर भी मैं तुझे अपने करीब आने का चांस दे रहा हूँ, तुझे अपने बिस्तर पर आने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुझे अलग ही खुमारी छाई है। खुद को समझती क्या है तू, ये सारी अकड़ अभी निकलेगी जेली तेरी, जब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम खून के आंसू रोगी। उद्धरण चिन्ह बोलकर वो आग बढ़ जाता है। छोड़ो हमें, somebody हेल्प मी, कहते हुए वह झटपटा रही थी, जिस वजह से काई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उसकी गर्दन को और जोर से पकड़ लेता है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, कोई हेल्प करो प्लीज, यह इंसान मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, somebody हेल्प मी। लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उसे ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर उस शैतान को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ही चिल्ला जान, मेरा मतलब है मेरी जेली ऐसे चिल्लाते हुए तो बहुत अच्छी लगती है, वह भी मेरे साथ। इतना कहकर वह सारा के कपड़े थोड़ा नीचे कर पाता है, तभी वह हिम्मत जताकर बड़ी मेहनत से कई के हाथ पर दोबारा वह सीजर घुसा देता है, जिस वजह से कौरव का हाथ जो सारा की गर्दन पर था वह खून में लथपथ हो जाता है। सारा ने एग्जैक्टली उसके हाथ पर वार किया था जहां पर बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, उसके हाथ में बेहिसाब दर्द हो रहा था। दर्द क्या चीज होती है आज काई को अच्छे से समझ आ रहा था। वह अपना हाथ झटकते हुए दर्द में कराह रहा था। यहाँ सारा खुद को संभाल कर पीछे मुड़कर गुस्से में बोली, तुम एक राक्षस हो, तुम्हें औरतों की इज्जत तो नहीं करना आता, लेकिन तुम किसी के साथ रहना भी डिजर्व नहीं करते, तुम हद से ज्यादा घटिया इंसान हो। कहते हुए उस रूम से जाती कि तभी कई अपना दर्द इग्नोर करके उसे एक झटके में उसकी गर्दन से पकड़कर बिस्तर पर फेंक देता है और आगे जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा। पता उसके पहले सारा उसका हाथ पकड़कर आग उगलती हुई आंखों से उसे देखकर कहती है, हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस, इतना रोब और एक अलग ही लेवल का गुस्सा देखकर काई कुछ पल के लिए घबरा जाता है। उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए थे जो सारा के बदन को जकड़ने वाले थे। फिर सारा काई को उंगली दिखाते हुए ही उसके सीने पर हाथ मारते हुए उसे पीछे धक्का देते हुए बोली, जिस दिन से आपने हमें देखा है हमारे पीछे पड़े हो, आपने अपने बॉडीगार्ड से कहा था ना हमारे साथ वह सब करने के लिए, तो करने क्यों नहीं दिया। वह कर लेता हमारे साथ कुछ भी तो आज हम जिंदा नहीं होते। ये बहुत अच्छा हो जाता कि हम इस घटिया दुनिया से चले जाते, उससे अच्छा हम आपसे दूर चले जाते हैं। आप इंसान नहीं है कायरव, आप हैवान है, हैवान इंसानियत के नाम पर कलंक है। ये लड़की इतना भी बोल सकती है, कायरव को आज पता चल रहा था आखिरकार ये लड़की कहाँ पर शिफ्ट हुई है जो इसके जवान इतनी कैंची की तरह चल रही है। किसने इसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई इतना ज्यादा बोलने की। बोलते हुए वह सारा के हाथ को पकड़कर उसे मरोड़ते हुए बोला, जरा जवान चलने लगी हो, औकात ही क्या है तुम्हारी मेरे सामने। ल औकात और दौलत शोहरत में हम भले ही आपसे कम है, लेकिन हमारा दिल साफ है, हम आपकी तरह बुरे नहीं है। बुराई देखी कहाँ है मेरी जान, तुमने अब तक मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आया नहीं हूँ। बोलते हुए वो सारा का हाथ मोड़ देता है तो वह दर्द में चिल्लाने लगती है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनता और उसे दर्द देने लगता है। सारा का हाथ मरोड़ते हुए ही कायरव उसे बेड पर धक्का देकर पहले तो उसका हाथ तोड़ने की सोचता है, लेकिन अपना प्लान ड्रॉप करके वो सारा को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो अपनी शर्ट निकाल देता है। सारा झटपटा रही थी तो काई उसके हाथ अपने एक हाथ में थाम लेता है और उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, आज ये हॉस्पिटल बेड हमारे एक होने की गवाही देगा, आज हम इस पर एक होंगे मेरी जेली, आज तुम मेरी होकर रहोगी, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। बोलकर वो सारा पर खुद को इतना बोलते हुए वह उसे हासिल करता। तभी सारा रोने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी 2 उंगलियों से कायरव की गर्दन के पीछे वाले नाजुक एरिया पर वार करती है तो काई की आंखें जैसे सुन हो जाती है। ये दर्द बेहद अजीब था काई के लिए। वो दर्द में तिलमिलाए हुए बेड से उठकर सीधा अपनी गर्दन पड़कर जमीन पर बैठ जाता है। सारा बेड से उठकर अपनी स्कर्ट पहनकर दूसरा कपड़ा सही करके बोली, आज तक छू लिया तुमने, लेकिन आगे से हिम्मत मत करना हमें हाथ लगाने की, हम किसी और की अमानत है। बोलकर वो वहां से भाग जाती है। वही कायरव गुस्से में पागल सान की तरह उसके पीछे भागता है। वो सिर्फ जीन्स में था, उसकी निचली बॉडी में अभी भी गुस्से की आग थी। वही सारा भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी ताकि वह बुरा इंसान उसके पीछे ना पड़ जाए। उसको अपनी जान लगाकर भागता देख पीछे से आ रहा कायरव गुस्से में पागल हो जाता है। रुक लड़की, तू आज मैं तेरी जान ले लूंगा, आई विल किल यू, कहते हुए वो सारा के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो वक्त रहते हट जाती है। वैसे भी काई सिर्फ उसे डराने के लिए गोली चला रहा था। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। काई किसी भूखे भेड़िया की तरह सारा के पीछे भाग रहा था और वह अपनी जान बचाकर आगे भाग रही थी। उसे वीडियो दिखती है तो वह वीडियो से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगती है जहां पर जुनैद की ट्रीटमेंट चल रही है।
हो रास्ते में आ रहे हैं लोगों को धक्का देकर, और अगर कोई ज्यादा ही करीब आया तो उसके मुंह पर पंच मारकर उन्हें साइड में हटाते हुए सर के पीछे भाग रहा था। वह खुद नहीं जानता आज वह इस लड़के का क्या हल करने वाला था। ये लड़कियां घर बिस्तर पर उसके नीचे पर भी जाए तो भी चलेगा, ऐसा सोचकर भी बहुत तेजी से मानने लगता है। वही अब तक 5 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर जुनैद का ऑपरेशन करके ओटी से बाहर आकर मास्क निकालकर सबको देखकर बोले, पेशेंट के हालात ठीक है, आप में से 2 लोगों से मिल सकते हैं फिलहाल तो। फिर वो खुद से बोला, अरे वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। जुनैद सर ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी और कहा था मेरी इंसेंट को लेकर आओ, जो हद से ज्यादा खूबसूरत दिखती है। हाइट उसकी अच्छी है लेकिन छोटी सी है और उसके गाल बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। ओवरऑल वह हद से ज्यादा खूबसूरत है लेकिन तुम उसकी खूबसूरती में झांकना मत, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये जुनैद के शब्द थे जो उसने होश में आने के बाद बिना आंखें खोले गए थे, क्योंकि वह आंखें खोलने के बाद सबसे पहले सारा और अपने भाई बहन को देखना चाहता था। तभी वहां पर सारा आ जाती है। जुनैद को होश आ गया है। ये बात पता चलते ही वह अंदर जाने की जिद करती है तो सभी उसे अजीब नजरों से देखते हैं, तो वह सकपका जाती है। विहान को गुस्सा आ रहा था सारा के ऊपर, क्योंकि इस लड़की की वजह से उसके भाई को चोट लगी है, ऐसी गलतफहमी वो पाल कर बैठा था और उसे सारा से अट्रैक्शन हो रही थी, जिसका जिम्मेदारी वह सारा को ही समझता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जुनैद गुस्से में सारा को ही घूरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीनी और एलेक्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। एलेक्स को गुस्सा था कि जीनी ने रक्षित के साथ बात क्यों की, वह क्यों उस रक्षित से चिपक रही थी, और इतने दिन से अगर वह पार्क पैलेस में रह रही है तो उसने यह बात एलेक्स से छुपी क्यों। और सबसे बड़ा गुस्से का रीजन था उसे दिन जीनी क्लब में क्या कर रही थी। वह किसी लड़के के साथ क्लब में आई थी। क्या वह लड़का जीनी का कोई दोस्त था या फिर उसका बॉयफ्रेंड या फिर कोई और था जो एलेक्स से सुना नहीं चाहता था। वह जीनी के गालों को दबाते हुए बोला, बताओगी तुम कौन था वह लड़का। तो जीनी ने उसे धक्का देकर कहा, तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले। पहली बात तो तुमने हम दोनों का एमएमएस वायरल करवाया, इस बात से रूबरू होकर के उस एमएमएस के बाद मेरी इज्जत दांव पर लगा सकती है। उस रेस्टोरेंट में वह लड़के मुझे लेकर कितने गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। उस वक्त पर तुमने क्या किया, मुझे कमरे में लेकर गए और अपने खुद के माँ बाप के सामने तुमने मुझे किस किया। तुम कैसे इंसान हो एलेक्स। ये पहली बार था जब एलेक्स ने जीनी के मुंह से अपना नाम सुना था। वह कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम जाता है। उसका हैंडसम सा फेस, जिस पर कुछ देर पहले हद से ज्यादा गुस्सा छाया था, वह एकदम से गायब हो जाता है और वह जिनी के बेहद करीब जाकर कहता है, उस वक्त पर मुझसे गलती हो गई थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हारा वीडियो वायरल हो, लेकिन वह संचित ने करवाया था। जो सुनकर तो जीनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब संजीत को पता नहीं था जीनी उसकी हॉट चुड़ैल है, फिर भी वह किसी लड़की का वीडियो उसका एमएमएस वायरल कैसे करवा सकता है। अब जीनी का दिमाग संचित पर खटक चुका था। वह संचित का मुंह तोड़ देना चाहती थी। हैंडसम कहीं का कुत्ता पिकाचू वाला शैतान इतना बुरा हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वह सोच ही रही थी तभी एलेक्स उसके होठों के एकदम करीब जाकर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने जो कुछ भी अपने मॉम डैड के सामने किया वह नॉर्मल है। मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ का कल्चर फॉलो किया है। जो सुनकर जिनी उसे डिस्गस्टिंग लुक देती है, जैसे कह रही हो तुम अमेरिका के कल्चर को फॉलो करते हो, मतलब तुम लड़कीबाज हो। तो एलेक्स अपना सिर पीट लेता है उसकी बात समझकर। अरे मेरी माँ, मैं लड़कीबाज नहीं हूँ, एलेक्स ने कहा। तो जीनी भी बोली, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है। जीनी ने कहा। तो एलेक्स बोला, सही कहा, तुम अच्छी नहीं हो इसलिए तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, लेकिन तुम मेरे होने वाले चुन्नू मुन्नू की माँ जरूर बन सकती हो। जो सुनकर जीनी का जबड़ा कस जाता है। उसके मुंह पर 12 बजे हुए देखकर एलेक्स खिलखिलाकर हंसकर कहता है, देखो तो चुड़ैल कैसे मुंह बनाकर बैठी है। कितने दिन हो गए बेबी, हमने प्यार से बात नहीं की है। तुम मुझे देखती हो तो भाग जाती हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ। जो सुनकर जीनी ने कहा, तुम हद से ज्यादा बुरे हो, तुम बहुत घटिया हो। तो यहाँ एलेक्स अपने कानों को ढकते हुए बोला, अरे बस इतनी मीठी तारीफ करोगी मेरी तो मुझे आज ही डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। यहाँ जीनी ने एकदम गंदा सा मुंह बनाया और बोली, चल झूठी, तुम्हें तो एक्टिंग भी करनी नहीं आती, मुझे से ट्यूशन लगा लो। अच्छा तो मैडम आपको एक्टिंग करनी आती है, एलेक्स ने पूछा। तो जीनी ने कहा, हाँ मुझे एक्टिंग भी करनी आती है और मैं नोवेल्स भी लिखती हूँ। एलेक्स खुद से बड़बड़ा आया, इसे नोवेल लिखनी आती है, इसके पास तो दिमाग लगता नहीं है, कहाँ से आता होगा इतना दिमाग। वह सोच रहा था लेकिन वह मन में नहीं सोच रहा था। उसकी आवाज़ जीनी को सुनाई दे गई थी। वह एलेक्स को दीवार की तरफ धक्का देकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके कॉलर पकड़कर कहती है, सुनो मिस्टर, मैं बहुत अच्छी नोवेल्स लिखती हूँ, पता है। तो एलेक्स बस हाँ मैं गर्दन हिला देता है। जीनी उसके करीब थी। जीनी के दोनों बेबीज एलेक्स को अपने सख्त और मजबूत सीने पर महसूस हो रहे थे, जिस वजह से एलेक्स न चाहते हुए भी सेड्यूस हो रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और जीनी उसके बेहद करीब और करीब जाकर कहती है, वैसे तुम बहुत अच्छे कैरेक्टर हो मेरी नॉवल के लिए। मैंने सोचा है एलेक्स और संचित के दोनों को हीरो बनाकर एक नोवेल लिखूंगी।
तो अलेक्स खुश हो जाता है और जीनी की आंखों में देखकर कहता है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे उसे नवल में तुम्हारा हीरो में रहूंगा और संचित के लिए तुम कोई अच्छी सी हीरोइन ढूंढ लेना। बिल्कुल नहीं, मेरी नोवेल का कचरा मत करो। जो सुनकर अलेक्स गुस्से में बोला, मैं क्यों कचरा करूंगा, तुम तो मेरी हीरोइन रहोगी ना। जो सुनकर वह मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं ये बॉयज लव वाली नोवेल देख रही हूँ। अलेक्स अपना सिर खुजाकर बोला, ये बीएल क्या होता है। तो जीनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह अलेक्स के बेहद करीब थी और इस हरकत की वजह से वह अलेक्स के और ज्यादा करीब चली गई थी। अलेक्स का मन कर रहा था वह जीनी को प्यार करे, वह जीनी को बाहों में भरकर बेशुमार प्यार करना चाहता था। इतना करना चाहता था कि वह ये हॉस्पिटल, तुम्हारा कमरा, उनके कोने की गवाही दे। तुमने पूछा नहीं बीएल क्या होता है? जो सुनकर अलेक्स बोला, बताओ ना बेबी, बीएल क्या होता है? तो जीनी उसके कान के पास जाकर बोली, बीएल मतलब जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वो भी बेइंतहा वाला, गे लव बच्चू। जो सुनकर तो अलेक्स का मुंह बेहद बिगड़ जाता है। अलेक्स चिल्लाया, व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हो तुम? लगता है मेरी बेबी पागल हो गई है। अरे लड़का और लड़का प्यार कैसे कर सकता है? वो लोग वो सब कैसे करेंगे? जो सुनकर जीनी मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। जो सुनकर अलेक्स उसे अचानक बाहों में भरकर कहता है, कितनी गंदी हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है, गे रोमांस के बारे में मेरे सामने बातें मत करना। मैं कोई गे नहीं हूँ। जीनी खुद से धीरे से बड़बड़ा कर कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से थोड़ा जोर से निकल जाता है, लेकिन तुम किसी गे से कम भी नहीं हो। उसकी बात ने अलेक्स के ईगो पर वार कर दिया था। वह नहीं जानती उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अलेक्स उसके कान के पास जाकर बोला, अच्छा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन सी जेंडर का हूं, तो देख लो। जो सुनकर जीनी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। आह, तुम कितने बुरे हो, हाथ हटाओ मेरा हाथ, पागल कहीं के, जंगली इंसान, जंगली कुत्ते, जंगली भेड़िए। तो यहाँ अलेक्स को उसकी बुरी बातें भी आज किसी मधुर संगीत की तरह लग रही थी। तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, तुम बुरी बातें करती हो इस आवाज में तो भी बहुत अच्छा लगता है, कहकर वो अपनी शर्ट उतारकर जीनी के ऊपर आकर उसे बेड पर लेट करके उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 171, सारा कॉल जुनेटस भैया। अब आगे। एलेक्स जीनी के एक साइड को गर्दन के ऊपर कपड़े करके साइड करके देखते हुए बोला, वाह जीनी, तुम कितनी प्यारी हो, माय बेबी। कहते हुए वो जीनी के गले के नीचे देखते हुए जीनी की आंखों में देखता है, जो शर्म में चूर थी क्योंकि उसके हाथ अभी भी वहीं नीचे थे। जीनी ने जैसे ही एलेक्स को टच किया था, उसकी सांस गले में अटक चुकी थी। एलेक्स कितना सख्त है। उसकी फीलिंग्स एलेक्स के लिए थी और आज भी है, बस एलेक्स ने कुछ हरकतें बुरी की है जिस वजह से वो एलेक्स से नाराज थी। वही संचित भी उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। एक तो वो इतने दिन से अच्छा बनकर जीनी के दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीनी को तो सबसे पहले एलेक्स पसंद आया था ना। तब तो वो जानती भी नहीं थी एलेक्स कितना पावरफुल और रिच है, लेकिन उसकी दौलत देखने के बाद भी जीनी उसके पीछे नहीं भागी क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। वही एलेक्स जीनी को देखते हुए उसके कोमल बदन को मसल देता है तो जीनी की आंखें मदहोशी से बंद हो जाती है। एलेक्स के हाथों ने उसको कवर करके रखा था। आज ये जंगली बिल्ली एलेक्स के ऊपर झपट नहीं रही है, क्या बात है, सोचते हुए वो जीनी की आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ जीनी बेबी, आज तुम फाइट बैक नहीं करोगी? तुम्हें तो गुस्सा आता है ना जब जब मैं तुम्हें टच करता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे नफरत करने लगी हो और किसी और लड़के से प्यार करती हो? कहते हुए वो अपनी छेड़खानी बढ़ा देता है तो जीनी की आंखें बाहर आ जाने को हो जाती है। जीनी आह भर रही थी, लेकिन एलेक्स की बात सुनकर वह एकदम से आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। वही एलेक्स एक बार उसके चेहरे जैसे बॉडी पर किस करके पीछे होकर बोला, व्हाट हैपेंड बेबी, डू यू हेट मी? एम आई दैट मच बैड बेबी? यू हेट मी ना जी? एलेक्स की बात पूरी हो पाती उसके पहले जीनी उसके मुंह पर हाथ रखकर ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, तुम इतना गलत क्यों सोचते हो टी? तो एलेक्स ने कहा, जब तुमने लिफ्ट मांगी और मैं तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल में गिटार बजाने लगे थे। कहते हुए एलेक्स उसके गालों को हाथों में थाम लेता है और बड़े ही एहसास उसके साथ कहता है, तुम जब गाड़ी में बैठी तो मैं खुश हो गया था, हालांकि मैं तुम्हें उस वक्त गंदी नजरों से देख रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था लड़कियों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। मेरी बहन है एक जुड़वा। जो सुनकर जीनी चौंकते हुए कहती है, तुम्हारी बहन है हॉटी? और वह कहा है, मुझे तो नहीं देखी। तुम कितने छुपे रुस्तम हो एल। अरे मेरी बुलेट ट्रेन, रुक जाओ। कहते हुए एलेक्स उसे वापस बेड पर बिठाते हुए बोला, हम जुड़वा थे, लेकिन हमारे जन्म के बाद पापा के दुश्मनों ने हम दोनों को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन इस बीच में बच गया और मेरी बहन उनके हाथ लग गई जिसे उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा होगा। एलेक्स ने बेहद उदासी के साथ कहा, ये पहली बार है जब अपने भाइयों के अलावा किसी और के सामने अपने दिल का दर्द खोलकर रख रहा है। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी के सामने अपना दर्द नहीं बताते, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। एलेक्स भले ही ठरकी है लेकिन सिर्फ ठरकी बनने का दिखावा करता था दुनिया के सामने। असल में उसे किसी लड़की में आज तक इंटरेस्ट ही नहीं आया सिवाय जीनी की। जीनी वह पहली लड़की थी जिसे देखकर एलेक्स को कुछ हुआ था।
जो सुनकर जिनी को बहुत बुरा लगता है एलेक्स के लिए। मैं नहीं जानता लड़कियों के साथ भी है कैसे करते हैं। हमारे घर में औरतें नहीं हैं, सिर्फ मेरी माँ है और नानी है। पाक पैलेस में कोई भी औरत नहीं रहती और मैं पाक पैलेस में ही रहा हूँ बचपन से। मुझे नहीं पता कैसे बिहेव करते हैं एक लड़की के साथ। हमारी पहली मुलाकात वाली रात को जैसे ही मैंने तुम्हारी थाई पर किसी की उंगलियों के निशान देखे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे ऑफर की है। जो सुनकर जीनी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोली, तुम्हें पता है उस दिन मेरे साथ क्या होते होते बच गया था। तो अलेक्स घबरा जाता है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला था जिनी। जीनी ने ना में गर्दन हिलाए और उसके दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए अपनी हथेली में थाम कर उदासी से बोली, उस दिन सारा के साथ एक लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वही मैंने खुद को एक रूम में बंद पाया था। मैं टेबल पर लेटी थी और मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे लेकिन ठीक थे, मैं सही सलामत थी। बाद में मुझे पता चला जिस लड़के ने मेरे साथ गलत करना चाहा था उसे किसी सीरियल किलर ने मार डाला है। मगर अलेक्स जैसे जैसे सुन रहा था उसकी बेबी गर्ल के साथ किसी ने गलत किया है, उसका जबड़ा गुस्से के मारे कसता ही जा रहा था। कितना गलत किया उसने अपनी बेबी के साथ। जिस वक्त पर उसे किसी के सहारे की जरूरत थी अलेक्स ने उसे एक बैड गर्ल कहकर बुलाया था। उसे बेहद गिल्ट होता है। शायद से जीनी वह पहली लड़की है उसकी जिंदगी में जो उसे रियलाइज करवा रही है कि औरतें एक जैसी नहीं होती। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह जीनी के हाथ को पकड़कर एकदम से उसके पैरों के पास बैठ जाता है और अपने कान पकड़कर कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था तुमने इतना कुछ फेस किया है, आई एम सॉरी। फिर वो खुद से कहता है, पर मैंने तुम्हें सॉरी क्यों बोला, क्योंकि आज तक मैं किसी को सॉरी नहीं बोला है। जो सुनकर जीनी खिलखिलाकर हंस देती है, तुम भी ना एक नंबर के पागल हो। मैंने थोड़ी ना तुम्हारा सॉरी मांगा, तुम्हारे सॉरी बोलने से सब सही थोड़ी ना हो जाएगा। कहते हुए वह अलेक्स को उठाकर अपने पास बिठाती है तो अलेक्स बस उसके सीने के नीचे घूर रहा था। तो जीनी ने नोटिस किया उसकी शर्ट अभी भी अस्त व्यस्त करी है इस लड़के ने। जीनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एलेक्स ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से उठकर पहले तो उसने रूम का दरवाजा बंद किया, फिर अपना बेल्ट उतारते हुए एकदम से जीनी के करीब चला गया और उसे बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ गया। जीनी का टॉप उतारकर अलेक्स उसे न नुकुर करता देख बोला, प्लीज बेबी, भूख नहीं मेरा प्यार है। तो जीनी बस बेड पर लेटी रहती है। यहाँ एलेक्स ने शर्ट उतार दी। उसकी बॉडी देखकर जीनी शर्मा गई तो एलेक्स बोला, यहाँ देखो। वो जीनी के हाथ अपनी बॉडी पर घुमाने लगा तो जीनी की हालत खराब हो रही थी। उसे एलेक्स की बॉडी बहुत पसंद थी। हॉटी, तुम इतने हॉट क्यों हो? हम तुम्हारी बॉडी, मुझे बहुत सपने आते हैं जिनमें तुम मेरे साथ। बोलते हुए वो रुक जाती है। एलेक्स, जिनमें तुम मेरे ऊपर होते हो और हम दोनों वो सब कर रहे होते हैं। एलेक्स ने नौटंकी करते हुए कहा, वो सब। जीनी शर्माती हुई पहले तो अपनी गर्दन नीचे झुकाती है, फिर अचानक से एलेक्स की जान को पकड़कर कहती है, ये तुम्हारा डेमॉन मेरे अंदर तेजी से मूवमेंट करता है। हम दोनों प्यार करते हैं। जीनी की बोल्डनेस पे एलेक्स स्पीचलेस हो गया था। उसे बिल्कुल तीखी छुरी चाहिए थी। जीनी सेम वही थी। वो मुस्कुराना चाहता था पर जीनी अलेक्स की दुबती नस पर हाथ रखकर रब करते हुए बोली, यू नो व्हाट, मुझे बहुत क्रेविंग होती है प्यार वाला गेम खेलने की। मेरा बहुत बार मन किया था प्यार करने का। पर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है, क्या तुम्हें किसी और आदमी के साथ जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, किसी और के साथ प्यार की बातें करी तो। हे भगवान, तुम इतना जल्दी हाइपर क्यों हो जाते हो? मेरी बात तो पूरी सुन लिया करो। बहुत लड़के देखे लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं तुम्हारे साथ प्यार वाला गेम खेलना चाहती हूँ। जीनी की बेशर्मी पर एलेक्स बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। फिर वह उसके बेहद करीब जाकर कहता है, कौन सा वाला गेम? तो जीनी ने कहा, वही वाला जिसमें दो लोग एक दूसरे को बेहिसाब प्यार करते हैं। तो एलेक्स ने उसकी आंखों में देखकर मदहोशी से कहा, तो चलो प्यार करते हैं। जो सुनकर जिनी शर्मा जाती है लेकिन वह तुरंत कहती है, नहीं, इस वक्त जुनैद भैया हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब करना सही नहीं रहेगा। जो सुनकर अलेक्स मुस्कुराकर बोला, उसे है ना तुम्हारी बहन पसंद आ गई है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा वह। वैसे भी यह नॉर्मल सी गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वो जीनी के होंठों को चूमकर बोला, तुम्हें पता है जुनैद और विहान दोनों माफिया है। जो सुनकर तो जीनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह लटक गई थीं। जिन्हें नॉर्मल करने का इशारा करते हुए अलेक्स उसके हाथ पकड़कर अपने नीचे से हटाते हुए बोला, बस करो यार, कितना तड़पाओगी, और मन कर रहा है अभी तुम्हें मैं अपना बना लूं। यहाँ जीनी बेहद हैरानी से पूछती है, क्या वो दोनों भैया सच में गैंगस्टर है? एलेक्स बस हाँ में गर्दन हिला देता है। जीनी बहुत ज्यादा शौक हो गई थी, उसे डर लग रहा था पाक खानदान में रहने से। बोलते हुए वो उसे बेहद दीवानगी से देख रहा था और कुछ हरकत करके एलेक्स बोला, जस्ट फील मी। तो जीनी सहते हुए हाँ में सर हिला देती है। एलेक्स की हरकतें, उसकी छुअन से जीनी की आहें तेज हो रही थी, उसकी बॉडी अकड़ रही थी। वो बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ संचित और रिक्षित दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। रिक्षित को किसी सोच में घूम देखकर संचित ने कहा,
क्या हुआ भाई, आप किस बारे में सोच रहे हो? जुनत को गोली लगी उस बारे में। अगर वो वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं मेरी जान को क्या हो जाता। जो सुनकर संचित के गले में सोजू अटक जाती है। सोजू बोले तो शराब इन कोरिया, आपकी जान, क्या सच में आप उसे लड़की को पसंद करते हो? संचित ने कहा। तो रक्षित बोला, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पांडा से बचाऊंगा और अपनी वाइफ बनकर हमेशा उसके साथ रहूंगा। जो सुनकर संचित मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में जुनैद का ख्याल आता है। पता नहीं उसके भाई और जुनैद में क्या होगा। फिलहाल वह अपने भाई को नहीं बताता कि जुनैद सारा के पीछे बहुत ज्यादा पागल है, क्योंकि वह बताएगा तो उसका भाई उसका ही मुंह तोड़ देगा। तभी रक्षित बोला, वैसे तू क्यों उस लड़की को देख रहा था? ये जीनी की बात कर रहा था। संचित एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा कर बोला, वो वही लड़की है जिसने मेरा वीडियो वायरल करवाया था। उसकी वजह से सभी ने मुझे पिकाचू कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके साथ से करना चाहता हूँ। मैं उसे अपने करीब करके एकदम से दूर कर दूंगा, तब जब उसे वो दर्द, वो तकलीफ, वह इंसल्ट महसूस होगी, तब मुझे मजा आएगा। जो सुनकर रीक्षित को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो क्या तू उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है? जो सुनकर संचित एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। वह तो जीनी के साथ प्यार का नाटक नहीं कर रहा, लेकिन जब जब वह उस लड़की के करीब जाता है उसका दिल धड़कने लगता है। लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके बस इतना ध्यान देता है कि उसे इस लड़की को सबक सिखाना है। वैसा ही समझ लो, संचित ने कहा। तो यहाँ दीक्षित गुस्से में खड़ा होकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। ये जिंदगी में पहली बार था जब संचित के ऊपर उसके भाई ने हाथ उठाया था। संचित अपनी हैरानी भरी आंखों से दीक्षित को देख रहा था, तो दीक्षित चिल्लाते हुए बोला, वही गलती करने जा रहा है तो इतने सालों पहले वंचित भाई ने करी थी। उन्होंने अयुमी दीदी के साथ प्यार का नाटक किया और आज उन्हें क्या मिला? आज वह अकेले रो रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि तू अपनी घटिया सोच के चलते अकेला पड़ जाए। बोलकर दीक्षित तो वहां से निकल जाता है, लेकिन संचित सोच में पड़ जाता है। वह शराब पीते हुए बस जीनी के बारे में सोच रहा था। उसका हंसना मुस्कुराना सब कुछ याद करके संचित को अपना बदला फीका सा लग रहा था। ये सब उसने नाटक किया था। हालांकि इस नाटक के बीच में बहुत सारी बातें थी जो उसने दिल से करी थी। जीनी की केयर करना, ये हालातों को देखकर संचित अपने आप ही कर बैठता था, लेकिन बाद में वह अपना मकसद खुद को याद दिलाता था। वार्ड में अंदर जाते हुए सारा ने जब जुनत को देखा तो उसकी बॉडी पर घाव थे। सारा की आंखें नम हो जाती है। जुनत आंखें खोलकर सारा और विहान को एक साथ देखता है। जुनत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विहान भागकर जुनत के गले लगता है, तो यहाँ जुनत भी उसके गले लग जाता है। सारा बस रोते हुए जुनत को देख रही थी। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सारा खुद को समझ रही थी। विहान जुनत से दूर होकर बोला, छोटे ठीक है। जुनत बस हमें गर्दन हिला देता है। वो सारा को बिना किसी भाव के देख रहा था, जिस वजह से सारा के दिल में डर था कहीं जुनत सिस्टर वाली बात छिपाने की वजह से उसे सजा ना दे। विहान बस जुनत के पास बैठकर उसे देख रहा था। सारा डरते हुए, आप ठीक है सटे ब्रो? अब ये सारा ने क्यों कहा था पता नहीं, लेकिन जुनत की आंखें खून से ज्यादा लाल हो चुकी थी। जो विहान समझ जाता है उसे लगा सारा से प्रॉब्लम है उसके भाई को। विहान तुम जाओ। जुनत वेट। सारा वही डरते हुए खड़ी रहती है। तभी विहान को सेक्रेटरी का फोन आता है। हेलो व्हाट, ओक आई एम कमिंग। वही बाहर सभी खड़े थे, तभी काया ऐसे ही बिना शर्ट के भागते हुए आता है। किसी लड़की को यहाँ से भागते देखा आपने? तो सभी बस कायरव की चोट देखते हैं। सिम्मी जी इसे देखकर डर जाती है। सारा ने कहा था उनसे कभी कायरव के सामने ना जाना, इसलिए वो जल्दी से निकल जाती है वहां से। विहान छोटे मुझे जाना होगा, पर मैं नहीं जाना। सारा आप जाए, हम हैं इनका ख्याल। मगर जुनत बस उसे गुस्से में देख रहा था। विहान बिना कुछ बोले निकल जाता है, तो यहाँ सारा को देख जुनत अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वो डरते हुए आगे जाती है, तभी जुनत उसे खिंचकर उसके होंठों पर अंगूठा घुमाते हुए दांत पीसकर बोला, क्या कहा भाई? इन्हीं प्यारे होंठों से कहा ना। बोलते हुए वो सारा के होंठों को बेरहमी से रगड़ते हुए चिल्लाया, तुमने धोखा दिया मुझे, अब इस धोखे की सजा मिलेगी। बोलकर वो सारा को बेड पर अपने करीब करके उसके होंठों को किस करने लगता है। तभी कमरे में कायरव आ जाता है। कायरव जुनत, मगर सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से लाल हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 172, एलेक्स और जिनी के बदलते एहसास। सार्थक ने किया नाटक। अब आगे। अब तो जीनी एलेक्स की बाहों में अपना अक्स गंवाने लगी थी, जो महसूस करके एलेक्स और तेजी से जीनी को अपने एहसासों में घेरने की कोशिश कर रहा था। वो एक हाथ से उसके कपड़े साइड करके धीरे से जीनी को प्यार करने लगता है। अलेक्स और जीनी एक दूसरे की बाहों में थे, जहां अलेक्स जीनी के ऊपर उसकी गहराइयां में उतरने की कोशिश कर रहा था और वह मदहोशी से आहें भर रही थी। एलेक्स ने जैसे ही जीनी के नीचे के कपड़े हटाकर उसके अंदर अपना एहसास छोड़ा, जीनी की तेज चीख निकल जाती है। उसका चेहरा एलेक्स के सीने में छिप जाता है। तो अलेक्स को भी अपनी शरीर पर कुछ गर्माहट और कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लिक्विड जैसा महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसकी सांसें भी भारी हो गई थी।
वह प्यार से जीनी के माथे को चूमकर कहता है, मेरी जीनी तुम हद से ज्यादा प्यारी हो, तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जीनी उसकी आवाज सुनकर कुछ पल के लिए अपना दर्द भूलकर एकटक उसकी आंखों में देख रही थी, जो बेहद दीवानगी से जीनी की आंखों में देख रहा था। एलेक्स उस पल में सब कुछ गवाकर दोनों के बीच की इस दूरी को, इस रिश्ते को नए मंजर पर लेकर जाना था। वो जीनी के गले से नीचे हाथ ले जाते हुए वहां दबाव बना रहा था, जिस वजह से जीनी को और ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी आंखें ऊपर हो रही थी, जिसका मतलब साफ था, उसे ये सब एलेक्स का प्यार उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एलेक्स उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाउ इज इट जीनी? तुम्हारी मखमली त्वचा कह रही है कि तुम्हारा सारा का सारा जूस निकालकर खाली कर दो। तो जीनी ने मुश्किल से अपनी भारी सांसों को संभाल कर कहा, हॉटी ऐसा क्यों लग रहा है, हम दोनों स्वर्ग में हैं, तुम्हारी छुअन मुझे सब कुछ भुला देती है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? ऐसा चेहरा ना बनाया करे, जाने मन हमें तकलीफ होती है आपकी हरकतों की वजह से। एलेक्स ने अपना एहसास तेज करके कहा तो यहाँ जीनी की सांसें गले में अटक रही थी। एलेक्स की बातें जीनी को मदहोश कर रही थी। उसकी आवाज़, उसकी मदहोश आवाज़ सुनकर जीनी का दिल धड़कने लगा था। क्या यह उन दोनों के बीच के प्यार की शुरुआत थी? जो रिश्ता एक गलतफहमी से शुरू हुआ था, वह आज इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वह दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ रहे थे। ये लड़का उसे अपने लिए पागल कैसे कर सकता है? वह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके दिल में किसी के लिए जल्दी फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन ये लड़का। अपने इमोशंस को संभालते हुए जीनी एलेक्स के बालों में हाथ घुमाते हुए हल्की सी चीख पड़ती है। यहाँ पर वह जापानी में कुछ शब्द इस्तेमाल करती है जिनका मतलब एलेक्स समझ जाता है। बस एलेक्स के हाथ जो खुद को दर्द दे रहे थे अचानक से रुक जाते हैं और उसके कान में जीनी की कही हुई बात ही घूमने लगती है। वह गुस्से में जीनी को देखते हुए उसे थोड़ा दर्द देते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी? तो जीनी डरते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो एलेक्स एकदम से उसके करीब जाकर उसके बदन को मसल देता है और बेहद डरावनी आवाज में कहता है, अभी तुमने जापानी में क्या कहा है मेत्साई? तो जीनी ने डरते हुए हाँ में गर्दन हिलाए और यहाँ एलेक्स ने अचानक से उसके गालों को दबा दिया। ये घटिया शब्द इस लड़की ने कहा कैसे? वो जीनी को दर्द देते हुए बोला, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ये तुमने कहाँ पर सुना? जरूर तुमने कुछ घटिया वीडियो में ही सुना होगा। लेकिन जीनी कुछ बहाना बनाना चाहती थी। उससे पहले एलेक्स ने कहा, मुझे जापानी बोलनी आती है, समझी तुम? तो जीनी डर जाती है, उसने ये सब कुछ बुरा देखकर ही सीखा था। ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा देखती थी, अब इंसान इतना भी शरीफ नहीं होता है ना। तो एलेक्स उसके होठों के एकदम करीब जाकर गुस्से में बड़बड़ा कर कहता है, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज तक जितनी वैसी मूवीज वैसी वीडियो देखने थे तुमने देख लिया, आज के बाद तुम कुछ नहीं देखोगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है देखने का तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जब चाहो तब तुम मुझे देख लेना। तुम्हें देख लूं। जीनी ने ये सोचा तो एलेक्स ने उसका हाथ पकड़कर अपनी सरफेस पर रख दिया। तो जीनी ने बस डरते हुए हाँ में गर्दन हिलाई तो एलेक्स उसके अंदर एहसास छोड़ने के साथ ही उसे दर्द दे रहा था, जिस वजह से जीनी की आंखों से हल्के आंसू आ रहे थे। ये ज्यादा दर्दनाक नहीं था, लेकिन एलेक्स की हरकत जल्दबाजी वाली थी, जिस वजह से जीनी को दर्द हो रहा था। उसके आंसू देखकर एलेक्स धीरे से अपना एहसास छोड़ना बंद कर देता है और बस थोड़ा ही एहसास देता है, जिस वजह से अब जीनी को थोड़ा बेटर फील हो रहा था। वही एलेक्स अभी भी थोड़ा गुस्से में था तो जीनी ने कहा, अच्छा ठीक है, हंस लो, देख लिया, गलती हो गई, माफ कर दो ना, आगे से नहीं देखेगी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने देखा ही नहीं है कभी। तो एलेक्स ने साफ शब्दों में कहा, मैंने आज तक कोई भी ऐसी वैसी फिल्म नहीं देखी, समझी तुम? तो जीनी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसे इतना हैरान देखकर एलेक्स ने कहा, मैंने आज तक कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं देखी। विहान किसी को कुछ देखने ही नहीं देता, उसका बस चले तो सबको कुंवारा ही मार दे। जो सुनकर जिनी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसका और विहान का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, दोनों के बीच बातचीत कभी हुई नहीं थी। वह नहीं जानती विहान कैसा है या फिर वो अखंड सिंगल क्यों है, जीनी नहीं जानती। वही एलेक्स उसके करीब जाकर बोला, ये धमकी समझो या फिर जानलेवा वार्निंग, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आगे से ऐसी वैसी वीडियो देखी तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें जो देखना है, तुम्हें जो फील करना है, तुम्हें अगर प्यार करना है तो मुझे बताना, मैं ऑलवेज तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो जीनी ने कहा कि तुम प्ले बॉय हो क्या? तो एलेक्स ने कहा, तुम्हारे लिए वह भी बन जाऊंगा, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी बातों में इस हद तक पागलपन देखकर एक पल के लिए जीनी डर जाती है। वही एलेक्स और गुस्सा नहीं करना चाहता था, वह स्पेशल मोमेंट को जबरदस्ती भरा मोमेंट बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। बहुत दिन हो गए थे उसने जीनी के साथ अच्छी बात नहीं करी थी। वह प्यार से उसके होठों को चूमने के बाद कहता है, लीव इट, उस मैटर पर बात नहीं करना चाहता, और खबरदार जो तुमने दूसरा कोई मैटर निकला तो चुपचाप मेरे साथ हो, तो इस पल को एंजॉय करो। जो सुनकर वो धीरे से हमें गर्दन हिला देती है तो एलेक्स उसके होठों पर एक किस करके वापस उसके ऊपर अपना हाथ जताने लगता है। वही जीनी भी मदहोश हो चुकी थी, वो मदहोशी से आहें भर रही थी। जीनी नॉर्मली एलेक्स के साथ प्यार भरे लम्हे बिताना चाहती थी, वह भी अपनी मर्जी से, और आज एलेक्स ने उससे माफी मांगकर सब कुछ क्लियर कर लिया था, जिस वजह से वह एलेक्स के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी।
लेकिन बार बार उसके दिमाग में संचित का ख्याल भी आ रहा था। अगर ये दोनों दोस्त है, वह नहीं चाहती थी कि इनकी दोस्ती में उसकी वजह से कोई दरार पड़े, जैसे अयुमी की वजह से 3 दोस्तों में पड़ी थी, इस बात से अनजान कि वंचित का भाई है संचित। हालांकि जीनी नहीं जानती उसकी युमिका दीदी के साथ कितना कुछ गलत हुआ है। जब पता चलेगा तब शायद वह इन दोनों लड़कों से बेहद नाराज हो जाए, लेकिन फिलहाल उसे अलेक्स का साथ बेहद अच्छा लग रहा था। जीनी को इतना मदहोश देखकर अलेक्स के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह धीरे से अपनी हरकत बढ़ाकर कहता है, मेरी आंखों में देखो जिनी। जीनी ने उसकी आंखों में देखा और शर्मा जाती है थोड़ी सी, जो देखकर अलेक्स मुस्कुराकर बोला, कितनी प्यारी लगती हो तुम शर्माते हुए, ऐसे हमेशा शर्माते क्यों नहीं हो। तो जिनी, जिसके अंदर इतनी हलचल हो रही थी, वह बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ कंट्रोल करके बोली, वह दरअसल बात यह है, शर्म नाम की चीज़ मुझ में नहीं है। जो सुनकर अलेक्स मुस्कुरा देता है और उसके ऊपर बदन को स दबाते हुए कहता है, अच्छा शर्म नहीं है बेशर्म कहीं की पापी गुड़िया। जो सुनकर जीनी अलेक्स के चेहरे को हाथों में थाम कर बोली, हाँ मेरे पापी गुड्डे। वह दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आज ये फीलिंग क्या थी, दोनों के लिए बेहद अलग थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था। एलेक्स की हरकत की वजह से जीनी को दर्द होने लगा था। वह सिहारते हुए बोली, एक तो तुम दोनों जगह पर बहुत जोर से रब रहे हो, लगता है तुमने मुझे दर्द देने का ठेका लेकर रखा है, हर जगह दर्द दे रहे हो। प्यार से भी तो हैंडल कर सकते हैं ना एक लड़की को, यह क्या जोर लगाने की चीज़ होती है। जो सुनकर अलेक्स मुस्कुरा कर बोला, ये जोर लगाने की चीज़ नहीं होती है, प्यार करने की चीज़ होती है। मैंगो का क्या करते हैं जिनी, मैंगो शेक बनते हैं। तो अलेक्स बस मुस्कुरा दिया तो जिनी समझ गई, वो जल्दी से अपने आप को कवर कर लेती है। जो सुनकर जीनी शर्मा जाती है, लेकिन थोड़ी सी। तो अलेक्स बोला, अब मुझे मेरा काम करने दो, डिस्टर्ब मत करना, होने वाली बीवी नहीं तो। सार्थक की माँ ने कहा कितना बुरा हुआ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा जुनैद ने उसे बच्ची को क्यों बचाया, कहीं उनके बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं है। जो सुनकर सार्थक का जबड़ा कसर जाता है, उसे बेहद गुस्सा आ रहा था अपनी माँ की बात सुनकर। हर बार एक औरत को ही गलत क्यों समझती है। सार्थक की सोच सही थी, सार्थक की माँ सारा के बारे में गलत ही सोच रही थी। वही विराट जो अपने काम में मग्न था, उसने पांडा का काम हाथ में पड़ा था। उसके हाथ में मौजूद लैपटॉप में वह मिस्टर पार्क को बर्बाद करने के लिए एक नए प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट लग रहा था। जितना विराट ने जाना है, पांडा हद से ज्यादा होशियार है। वह चाहता तो मिस्टर पार्क की कंपनी को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। उसके गैंगस्टर वर्ल्ड में इतनी ज्यादा पहचान है कि मिस्टर पार्क का करियर, उनकी इज्जत वह एक झटके में मिट्टी में मिला सकता है। तो फिर वह ये धीरे धीरे करके उसकी कंपनी को थोड़ा थोड़ा डैमेज क्यों दे रहा है। क्या वह पार्क खानदान को चकमा देना चाहता है। जिस हिसाब से विराट सोच रहा था, सही सोच रहा था। पांडा का मेनन मोटिव था इन लोगों को भटकना, और जो उसका मेनन प्लान है उसे वक्त आने पर अंजाम देना। विराट जब अपनी माँ और भाई को बहस करते हुए देखा है तो थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, यह आप दोनों किस बारे में बहस कर रहे हैं। वह सारा है, हमारी यूमी की बहन। कैसे बहन, सार्थक की माँ ने कहा तो सार्थक और विराट दोनों को गुस्सा आ जाता है। फिर सार्थक की माँ अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, आप दोनों ने शायद वह नहीं देखा जो हमने देखा था। जिस तरह से जुनैद इस लड़की को देख रहा था, हम समझ गए थे उसके दिल में उसे लड़की के लिए कुछ तो है। जो सुनकर विराट को और सार्थक एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी माँ को समझने लगते हैं, तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। दोनों की उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। वह औरत शक्ल से बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज दिखाई दे रही थी। कोहाल में आकर विराट और सार्थकों को देखने के बाद अपने पति के गले लगाकर कहते हैं, डार्लिंग मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसका पति बस हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी माँ और भाइयों के पास आ जाता है। यह इंसान देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था फर्स्ट ऑफ, साथ ही इसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा शांत था, जिस वजह से उसकी पत्नी उसे फंसा रही थी। वह औरत जो मेकअप की दुकान लग रही थी, अपने कमरे में जाकर फोन निकलती है जिसमें रम्यका की फोटो थी, जिसमें वह मुस्कुरा रहा था। उसे फोटो पर हाथ घुमाते हुए वह औरत खुद से बोली, क्या है उस दो कौड़ी की उम्मीद में जो तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे जाए। लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानी है, वह लड़की मर गई है तो उसकी जगह मैं लूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, इतना कहता है। वह एक कपबोर्ड में जाती है जहां सभी सीक्रेट लॉक्स लगे हुए थे। उनमें से एक लाखों को खोलकर वह औरत एक बॉक्स खोल है जिसमें शू थी जिनकी लेस लाल रंग की थी। आपको याद होगा तो बता दो, इस लाल रंग वाले शू लेस वाले शख्स को सभी ढूंढ रहे हैं। वीर और अयुमी को कमरे में बंद इसी इंसान ने किया था और इसी इंसान ने वीर को छत से धक्का दिया था। जिस इंसान को बहुत सभी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, यह इंसान यहाँ पर है। यह औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो कुछ भी यमी के साथ हुआ उसमें इस औरत की बराबर गलती थी। जब वंचित ने युमिका के साथ गलत करना चाहा था, तब इसी लड़की ने वंचित की ड्रिंक में ड्रग्स मिले थे, जिस वजह से वह युमी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और रम्यक ने अपनी बीवी को गलत समझ लिया था। हॉस्पिटल वार्ड जुनैद के रूम में जुनैद सारा को अपनी बाहों में पड़कर उसके होंठों पर होंठ रखकर जबरदस्ती किसी कर रहा था।
इस किस ने जरा भी नभी नहीं थी। जुनैद के होंठ पर रहने से सारा के होंठों को दर्द पहुंच रहे थे। वह दर्द में तड़प रही थी। हालांकि यह सब अच्छा भी था, लेकिन उसे जुनैद के ऐसे सडन मूव की वजह से दर्द हो रहा था। वह बार बार जुनैद को दूर धकेल रहे थे, उसके कंधों पर जोर जोर से मुक्का मार रही थी, लेकिन वो हिलता भी नहीं है। फिर कुछ पल बाद सारा से दूर होकर वो गुस्से में चिल्लाया, हाउ डरे यू कॉल मी ब्रदर इंसेक्ट। उसकी आवाज़ इतनी गुस्से वाली थी कि वो डर के मारे कांपने लगी थी। सॉरी। उसकी बात पूरी होने से पहले जुनैद उसे अपने ऊपर खिंचकर उसके होंठों पर अंगूठा रगड़ते हुए गुर्राकर बोला, आगे से मुझे भाई कहा तो पति वाले हक लूंगा तुमसे। जुनैद की बात सुनकर वो कांप उठी थी। सारा उसके ऊपर झुकी थी, तभी दरवाजा खुलता है और कायरव अंदर का नजारा देखकर चिल्लाया, ये लड़की हट मेरे भाई से दूर। जुनैद लड़कियों से कितनी नफरत करता है काई जनता है, इसलिए उसे लगा ये लड़की जुनैद को फंसा रही है। वही सारा ये आवाज़ सुनकर कांप जाती है। वो जल्दी से जुनैद से दूर हो जाती है तो जुनैद बस दांत पिसता रह जाता है। कायरव आगे जाकर सारा की पीठ को देखते हुए उसके लंबे बालों को देखकर सोचता है, कहीं तो देखे देखे से लग रहे हैं। सारा ने पोनीटेल बनाई थी, लेकिन वार्ड में आने से पहले उसने बाल खोल दिए थे, इसलिए काय उसकी पीठ से पहचान नहीं पाता। वो आगे जाकर सारा के कंधे पर हाथ रखकर चिल्लाया, ये लड़की पीछे मुड़। बोलकर वो जबरदस्ती सारा को अपनी तरफ घुमाने लगता है तो जुनैद उसके हाथ को पकड़कर गुस्से में चिल्लाया, शी इज माइन भैया, डोंट यू डरे टू टच हर। जो सुनकर काय और सारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वही जुनैद सारा को कायरव को तरफ जबरदस्ती घुमाने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 173। आप इसे हाथ नहीं लगा सकते भाई, लड़कियां भरोसे के लायक नहीं है। अब आगे कायरव आगे जाकर सारा की पीठ को देखते हुए उसके लंबे बालों को देखकर सोचता है, कहीं तो देखे देखे से लग रहे हैं। सारा ने पोनीटेल बनाई थी, लेकिन वार्ड में आने से पहले उसने बाल खोल दिए थे, इसलिए काय उसकी पीठ से पहचान नहीं पाता। वो आगे जाकर सारा के कंधे पर हाथ रखकर चिल्लाया, ये लड़की पीछे मुड़। बोलकर वो जबरदस्ती सारा को अपनी तरफ घुमाने लगता है तो जुनैद उसके हाथ को पकड़कर गुस्से में चिल्लाया, शी इज माइन भैया, डोंट यू डरे टू टच हर। जो सुनकर काय और सारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वही जुनैद अपनी बात कहकर सारा को कायरव की तरफ जबरदस्ती घुमाने लगता है। वही सारा डर के मारे कांपने लगी थी। कायरव ने उसे देख लिया था, सारा की जान चली जाएगी, क्योंकि उसने कायरव के ऊपर जो वार किया था वो टेक्निक बेहद दर्दनाक है। वो याद करती है, दृश्य ने उसे सिखाया था जब वो 15 साल की थी, लेकिन वो ये टेक्निक कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाई। शायद तब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जुनैद की वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। कायरव ने चौंकते हुए कहा, व्हाट योर गर्ल, आर यू ऑलराइट जुनैद। जो सुनकर जुनैद को अचानक याद आ जाता है, सामने खड़ा इंसान उसका भाई है, साथ है पाक पैलेस में भी रहता है। अगर इसने विहान को बता दिया इस बारे में तो उसका बड़े उसे छोड़ेगा नहीं, और वो खुद भी सारा के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। जुनैद सारा की आंखों में देखता है, जो दयाभरी नजरों से उसे ही देख रही थी। सारा डरते हुए उसे आंखों से ही उसका चेहरा कायरव के सामने ना लाने की कोशिश करती है तो जुनैद उसे आंखों से कहता है, भाई बुलाओगी मुझे? अगर आइंदा से बुलाया ऐसा कुछ कहकर तो तुम्हारे जबान खींच लूंगा, नहीं तो तुम्हारे इन स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को खा जाऊंगा। तो वो डर जाती है। यहाँ जुनैद ने कहा, भाई ये मेरी सबमिसिव है, मतलब इसने कॉलेज में मुझे 2 बातें सुनाई थी, तो अब ये मेरी गर्ल है जिसे बर्बाद करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनकर कायरव का चेहरा खिल जाता है, नहीं तो उसे लग रहा था जुनैद किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। वो गुस्से में बोला, थैंक गॉड, मुझे लगा तू किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। ये लड़कियां भरोसे के लायक नहीं होती है, ब्लडी व शून्य रैस। बोलकर वो गहरी सांस लेता है। तभी जुनैद, जिसने सारा को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, वो सारा की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया था। लाख गुस्सा था उसे सारा पर कि उसने जुनैद को भाई क्यों बोला, क्यों ये बात छिपाई कि वो पाक पैलेस में रहती है। लेकिन इतने गुस्से में होने के बावजूद उसे सारा के दर्द से फर्क पड़ रहा था। जुनैद तो ऐसा नहीं था कि किसी के दर्द से उसे फर्क पड़े। फिर वो सारा को देखते हुए आंखों से ही कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे भैया बोलने का, लेकिन याद रखना अपने बोले पर तुम बहुत पछताने वाली हो, क्योंकि जुनैद की अदालत में गलती की माफ़ी हो सकती है, गुनाह की नहीं। तो सारा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या उसने इस लड़के को गलती से भैया बोल दिया तो उसने गुनाह कर दिया? क्या ये छोटी सी गलती समझकर उस मासूम को माफ़ नहीं कर सकता? सोचते हुए वह बहुत छोटा सा मुंह बना लेती है, जिसे देखकर जुनैद आज बिल्कुल नहीं पिघलता। सारा का बोला हुआ भैया उसके कानों में पिघले हुए लावे की तरह घुल रहा था। उसके सिर में तांडव हो रहा था। उसका बस चले तो वह टाइम ट्रैवल करके कुछ मिनट पीछे जाकर सारा की बातें इरेज कर देगा। अपने ख्याल झटक कर वह सारा को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हें अपने बोले पर पछताना होगा। जुनैद रायजादा के साथ धोखाधड़ी करने का अंजाम क्या है अब तुम देखोगी। फिर काय को देखकर, भाई आप यहाँ कुछ काम था, कहकर जुनैद सारा को कायरव की तरफ जबरदस्ती घुमाने लगता है। वही सारा डर के मारे कांपने लगी थी। कायरव ने उसे देख लिया था, सारा की जान चली जाएगी,
क्योंकि उसने कायरव के ऊपर जो वार किया था वो टेक्निक बेहद दर्दनाक है। वो याद करती है दृश्य ने उसे सिखाया था जब वो 15 साल की थी, लेकिन वो ये टेक्निक कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाई। शायद तब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जुनत की वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। कायरव ने चौंकते हुए कहा, व्हाट योर गर्ल, आर यू ऑलराइट जुनत, तुम एक लड़की को अपना का कैसे सकते हो? जो सुनकर जुनत को अचानक याद आ जाता है सामने खड़ा इंसान उसका भाई है, साथ ही पाक पैलेस में भी रहता है। अगर इसने विहान को बता दिया इस बारे में तो, और अगर यह बात उसकी मासी को पता चल गई तो उसका बड़े उसे छोड़ेगा नहीं, और वो खुद भी सारा के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। जुनत सारा की आंखों में देखता है जो दयाभरी नजरों से उसे ही देख रही थी। सारा डरते हुए उसे आंखों से ही उसका चेहरा कायरव के सामने न लाने की कोशिश करती है तो जुनत उसे आंखों से कहता है, भाई बुलाओगी मुझे? अगर आइंदा से बुलाया ऐसा कुछ कहकर तो तुम्हारे जबान खींच लूंगा, नहीं तो तुम्हारे इन स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को खा जाऊंगा। तो वो डर जाती है। यहाँ जुनत ने कहा, भाई ये मेरी सबमिसिव है, मतलब इसने कॉलेज में मुझे 2 बातें सुनाई थी, तो अब ये मेरी गर्ल है जिसे बर्बाद करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनकर कायरव का चेहरा खिल जाता है, नहीं तो उसे लग रहा था जुनत किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। वो गुस्से में बोला, थैंक गॉड, मुझे लगा तू किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। ये लड़कियां भरोसे के लायक नहीं होती है, ब्लडी व शून्य रैस। बोलकर वो गहरी सांस लेता है। तभी जुनत जिसने सारा को अपनी बाहों में जकड़ रखा था वो सारा की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया था। लाख गुस्सा था उसे सारा पर कि उसने जुनत को भाई क्यों बोला, क्यों ये बात छिपाई कि वो पाक पैलेस में रहती है। लेकिन इतने गुस्से में होने के बावजूद उसे सारा के दर्द से फर्क पड़ रहा था। जुनत तो ऐसा नहीं था कि किसी के दर्द से उसे फर्क पड़े। वह कभी सारा की आंखों में देखता है तो कभी अपने भाई को देखता है। तभी काई गुस्से में चिल्लाता है, तू इस लड़की को पकड़ कर क्यों खड़ा है, तेरे हाथ में कितनी ज्यादा चोट लगी है, छोड़ इसे। कहते हुए वह आगे जाकर सारा को हाथ भी लगा पता। इतने में जुनैद गुस्से में बोला, आप इसे हाथ नहीं लगाओगे? जो सुनकर कई की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड के बाहर जो लोग जुनैद से मिलना चाहते थे उनका अब इंतजार कर करके बुरा हाल हो चुका था। अक्षु का फोन आते ही यूमिका को पता चला मयंक रो रहा है, जो सुनकर यूमी और रम्यक दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके साथ सिम्मी जी भी चली जाती है क्योंकि उन्होंने कायरव को देख लिया था। सारा ने उन्हें सख्त मना किया था कायरों के सामने आने से। वही मिस्टर हाँ वहीं बैठे थे, उन्होंने सिम्मी जी को घर जाने के लिए कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ नेट के फोन पर पांडा के आदमी का फोन आता है जो कहता है, तुम्हें हमारा एक जरूरी काम करना होगा। जो सुनकर नेट गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाने वाला। तो उधर से पांडा के आदमी ने कहा, सोच लो तुम, क्योंकि तुम्हें जो राज अपने आप से जुड़े हुए जन हैं उन्हें जानने के लिए तुम्हें हमारा काम करना होगा, तभी हमारे पंडा बॉस वह सारे राज तुम्हारे हवाले करेंगे। तुम सोच लो, जितना चाहे उतना ढूंढने की कोशिश करोगे फिर भी तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, वह सबूत सिर्फ हमारे बॉस के पास है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वह सबूत दे दो। तो यहाँ से नेट ने कहा, मैं तुम्हारा सभी काम करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब चाहिए, तुम्हारे बस पांडा के बंगले पर उसे लड़की की फोटो क्या कर रही थी? नेट ने अपनी स्वीट कैंडी के बारे में पूछा था। जब वह पांडा के बंगले पर गया था तब उसने परीक्षित से बात करते हुए दीवार पर अपनी स्वीट कैंडी की बहुत सारी तस्वीर देखी थी। फुल स्टॉप जी ने देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे लग रहा था इन सबके पीछे जरूर पांडा का हाथ होगा, वह जरूर उसकी स्वीट कैंडी को बर्बाद करना चाहता है। वह कहाँ से आए है, उसके माता पिता कौन है, वह मिलिट्री एरिया में क्यों रहती है, इतने दिन तक नेट को उसका एड्रेस भी पता नहीं चला, ऐसा कौन है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। नेट यही सब सो रहा था। उसके बाद सुनकर अंडस को पांडा के आदमी ने कहा, वह लड़की कौन है, क्या नहीं हमारे बस उसे कैसे जानते हैं? ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हमने बहुत बार हमारे बिग बॉस के कमरे में उसे लड़की की तस्वीर देखी है, जिनके ऊपर हाथ घुमाते हुए वह बड़ी शिद्दत से उसे लड़की को देखा करते हैं और कभी कभार तो उसे लड़की की फोटो जला दिया करते हैं। फुल सिस्टम हम नहीं जानते उसे लड़की की दुश्मनी क्या है बॉस के साथ, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि तुम हमसे जुड़े रहो ताकि तुम्हारा फायदा हो। अब आपको रोमांस से प्रॉब्लम है तो सॉरी, थैंक्स आपने अब तक इस कहानी को पढ़ा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलकर ही हम राइटर बनते हैं। लेकिन हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है ना। जोक्स अपार्ट, कुछ लोगों को सारा के साथ वो सब होने से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है एक ही इंसान ने क्यों नहीं किया। इनका मानना है लड़की एक ही लड़के का बिस्तर गर्म करे, दो द बॉयज आर इट्स कल। वही अगर सारा को जुनत जैसा अच्छा लड़का मिल रहा है तो ये लोग कहते हैं सारा की मासूमियत उसके जेनिस ना होकर गवर्नमेंट बैंक है। ये बहुत बड़ी बात बोली इन मैडम ने। निर्भया केस के बाद किसी ने कहा था कि मासूम निर्भया के साथ गलत हुआ, उसका का जिम्मेदार कुछ सो कॉल्ड औरतें निर्भया को बता रही है। निर्भया इतनी रात को छोटे कपड़े पहनकर क्यों निकाली थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ? गलती उसकी है, ये सवाल थे कुछ सो कॉल्ड औरतों के। मुझे नहीं पता था ऐसी औरतें कहाँ होती है, मुझे लगता था औरत ही औरतों के लिए बहुत ज्यादा सोच सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी सोच पर फुल स्टॉप लगा दिया।
इस कहानी के जरिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि लड़की के साथ अगर कितना भी बुरा हो पर वह अपने हौसले बुलंद कर ले तो वह किसी से भी बदला ले सकती है। हर एक कहानी में जरूरी नहीं होता कि सिर्फ टॉर्चर शाह ही जाए, उसके बदले सिर्फ 2 रात हीरो के साथ बिताने से हीरोइन हीरो को माफ ना कर दे। नाइंसाफी की दुनिया में इंसाफ इस रियलिटी की दुनिया में मिलना अब लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए नवल की जिंदगी में जीते हैं। फिर भी अगर कहानियों की जिंदगी में भी इतना टॉर्चर मिले तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन टॉर्चर है, उसके बाद में लड़की का खतरनाक वाला बदला भी देखने को मिलेगा, तो इंसान दिल पर पत्थर रखकर वो टॉर्चर पढ़ सकता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।